मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बाल जा रहे हैं ना इधर-उधर, सेक्सी लग रहा है। वो मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो उसके हिसाब से कैमरा लगाना पड़ता है। तो स्टार्ट करते नहीं हैं। यार, यू आर लुकिंग हॉट ब्रो, ऐसी कोई बात नहीं है, लुकिंग वेरी अरे सेक्सी। सो हेलो अभिनव भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घुसते ही प्रणाम करना भूल गया, सॉरी। कोई बात और नहीं मेरे भाई, क्या हाल है आपके? मतलब सबसे बहुत पहले आपको बढ़िया इंट्रोड्यूस साथी। कर देता हूँ। मतलब वैसे तो लोग जानते ही होंगे, बट क्योंकि आपने इतना लंबा ब्रेक लिया तो थोड़ा थोड़ा फेड होने लग जाते हैं ना लोग। तो नॉर्मल है। हियर हियर इज़ अभिनव महाजन, मतलब वन ऑफ द टॉप फिटनेस यूट्यूबर्स ऑफ इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री। और ये 2016-15 बहुत पहले से आई थिंक आप यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, नॉट इन 16 से। हाँ, नॉट जस्ट इन हिंदी बट इंग्लिश में भी। और कई इन्फॉर्मेशन मैं उस टाइम पे जब खोजता था ना, मतलब फ़ॉरेन के चैनल्स पर, वो घूम फिर के आपके चैनल पे आके मिलती थी। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी, बट वही है ना कि अपना सिक्का खोटा होता है, मतलब उसको रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों को। अपनी आदत है इंडियंस की टू बी ऑनेस्ट। बट थैंक यू सो मच सात्विक, एंड रियली अप्रिशिएट फॉर द लवली इंट्रोडक्शन मेरे भाई। एंड like I have followed your work. I actually saw one of your videos you made, I think on few of the YouTubers last month. So that's how I came across your profile. फिर मैंने अमन दुग्गल के बारे में you had made a post or something. I don't remember exactly what it was, but I just came across your content and I really liked the way that you were, giving the feedback and the reviews about different people in the fitness industry, and I felt that it was very genuine, very ethical the way you were doing it. So मैंने फिर इंस्टाग्राम पे देखा योर प्रोफाइल एंड यू वर ऑलरेडी फॉलोइंग मी, तो मैंने कहा तो भाई अपना ही है, इसको तो फॉलो बैक जरूर करेंगे। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी अरे गॉट इन टच। वो तो दिन बन गया था मेरा, बस मैंने आपको बताया भी था उस दिन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन मतलब ऐसे हुआ, तो मतलब कुछ हमारी बात हुई चैट पर, फिर मैंने भैया का नंबर मांगा। और उसके बाद मतलब जब फ़ोन पे बात होने लगी, तो मतलब बात इतनी अच्छी हो रही थी, हमने डिसाइड किया कि लेट्स स्टॉप और सेव इट फॉर फ्यूचर, मतलब पॉडकास्ट करते हैं इसको बैठ के, नहीं तो फिर सारी मतलब बातें फ़ोन पे ही हो जानी थी। हाँ। सो इसीलिए, और फाइनली आज मौका मिल रहा है बात करने का, तो मतलब मज़ा आएगा मुझे भी, आपको भी, और अभिनव भाई को भी आएगा ही आएगा। हाँ ब्रो, गुड टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज आई एक्चुअली नो, मैंने श्वेताब के साथ ज़रूर पॉडकास्ट वगैरह किए हैं, बट ऑनलाइन इस तरह समवन फ्रॉम द कोर फिटनेस इंडस्ट्री, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट दिस। हाँ, आपका तो मतलब उस टाइम से आपका तो पूरा लुक वुक भी चेंज हो गया सब कुछ, मतलब Bro, like बाल change is the स्ट्रेट only स्ट्रेट हुआ change करते is थे, the दाढ़ी। only हाँ, that was right for that phase. Change is the only constant, and I मेरा नाम ही अभिनव है, so उसमें always new वो वैसे ही जुड़ जाता है उसके साथ, तो I keep on experimenting with the stuff and the phases that I'm going through. बताया था ना मैंने आपको कि वो वाला जो मतलब जो हेयर स्टाइल वाला था, उसकी फ़ोटो यहाँ पर लखनऊ में किसी ने लगा रखी थी। Yeah, ये हेयर told मैं तुम्हें बोला था मुझे बताना, एक बार फोटो खींच के बताना। हाँ, मतलब वो फेज़ तो अच्छा ही था। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मतलब आपने अपने चैनल पे तो बताया ही है कि मतलब 2 साल आप कहाँ चले गए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया वो, मतलब I can मतलब क्या understand. गैप था वो? I was not very honestly, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा साफ बातें नहीं बोली थी, बट ऑनेस्टली मुझे खुद को नहीं पता एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फेज दैट आई वेंट थ्रू। तो इट वाज जस्ट अ वेरी ट्रांजिशन फेज जो मेरी लाइफ में चल रहा था। इट वाज वेरी इंटेंस फेज, पर्सनली, प्रोफेशनली। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज रियलाइजिंग एट दैट टाइम। अब मैं ज़्यादा वो डीप जाऊँगा तो बोर हो जाएगी ऑडियंस, बट आई विल जस्ट से कि इट वाज वेरी इंटेंस फॉर मी. So that time my goals were changing, my thoughts were changing very fast. The way that I was looking at life, the way I was looking at goals, because आप 20 में शुरू करते हो, आपके दिमाग में होता है भाई पैसा कमाना है, सक्सेसफुल बनना है, एंड मेरे को हर एक चीज़ चाहिए। फिर आप 25 के होते हो, फिर 25 में आपको समझ में आता है कि सेल्फ केयर, अपने दिमाग का ध्यान रखना, अपने इमोशंस का ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं एज मच एज अर्निंग मनी इज़ रनिंग बिहाइंड द सक्सेस। फिर 30 में एक डिफरेंट तरह की रियलाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर उसको मैं अभी भी रियलाइज़ कर ही रहा हूँ। इट इज़ नॉट दैट आई हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, बट यू जस्ट बिकम अ बिट मोर मैच्योर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, द लाइफ डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग, द काइंड ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू बी विद, एंड फिर आप फैमिली लाइफ भी अपनी देखना शुरू करते हो आगे के लिए कि फैमिली भी चाहिए मुझे। सो मुझे अपने आप को एज एन इंसान किस तरह चेंज करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने लिए भी एक सूटेबल पार्टनर ढूंढ सकूँ। आई कैन
go ahead with my family because I remember it might sound very weird, but 25 साल की उम्र में I started having a feeling कि I want to be a dad soon. But फिर मैंने नोटिस किया कि अभी मैं बट फिर मैंने नोटिस किया कि भाई मैं खुद ही अभी बच्चा हूँ, तो मैं क्या डैड बनूंगा, तो आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स व्हेन आई उसके पहले 25 से पहले आई वाज डूइंग कम्प्लीटली मॉडलिंग एंड देन आई ट्रांजिशनड, सो आई लेफ्ट दैट. वही एक 25 के अराउंड वो एक ट्रांजिशन आया था बहुत इंटेंस, तो दैट मेड मी रियलाइज कि दैट इज़ नॉट माई करियर, आई नीड टू शिफ्ट टू समथिंग दिस. सो तब मैं आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज. हॉजेट ट्विन्स होते थे, आई थिंक ऑडियंस को पता होगा. हॉजेट ट्विन्स, ग्रेग प्लेट, एलियट हल्स, टाई लोपेज. तो दीज आर द पीपल आई वाज फॉलोइंग. मैंने कहा ये बढ़िया है यार, ये यूट्यूब पे इट्स लाइक यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन एक्चुअली ऑल्सो मेक अ करियर आउट ऑफ इट. एंड जो हम सोचते होते थे कि हमें मॉडलिंग करके, एक्टिंग करके फेम करनी है, कुछ भी करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है. बिकॉज यू कैन गेट एवरीथिंग इफ़ यू हैव सम वैल्यू, एंड वो वैल्यू आप शेयर कर सकते हो ऑडियंस के साथ. और वैसे ही सेम बस एक फेज़ आया था व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट इन माय 29th ईयर, या मतलब आई वाज 29 एंड हाफ. उस टाइम बहुत बड़ा शिफ्ट आया दिमाग में कि आई नीड टू स्टार्ट रिकन्सिडरिंग अ लॉट ऑफ माई डिसीजंस, लॉट ऑफ माई एक्शंस, सारे पर्सनल में, वर्क लाइफ में. सो इट जस्ट मेड मी, दैट टुक मी अ बिट ऑफ टाइम टू फिगर आउट कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, एंड व्हाई इज़ देयर सो मच ऑफ कन्फ्यूजन दैट इज़ इन माई माइंड. तो मैं भागा कहीं नहीं था, एक्चुअल में मैं सेटल हो गया था. उससे पहले मैं ज़रूर भाग रहा था. सो अगर आपको पता होगा कि ऑडियंस ने भी अगर फॉलो किया होगा, उस टाइम आई वॉज traveling a lot. I was with Ranveer Beer Biceps, I was seen with Sarad Kalra, I was with Shwetab, and I was like interacting. यश के साथ भी था मैं, तो I was interacting with a lot of YouTubers and I was traveling around India. I was trying to find a place where I could just settle down. So 2019 के mid में, I think जून में, I settled in चंडीगढ़ itself. तो चंडीगढ़ में मैं सेटल हो गया. और जब मैं यहाँ पे सेटल हुआ तो उसके बाद लाइक आप जिस जगह पे रहते हो, आपको उस तरह के रंग ढंग भी सीखने पड़ते हैं. तो आई वॉज जस्ट एडजस्टिंग माई सेल्फ टू द होल सिनेरियो, एंड आई फाउंड कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं एक्चुअल में सेटल होना चाहूँगा फ्यूचर में. अगर इंडिया में कहीं भी सेटल होना चाहता हूँ, इट्स मोर ऑफ अ पीसफुल प्लेस. बट यहाँ पे भी फिर नए दोस्त बने, नई सोशल सर्कल बना, सब कुछ बहुत नए तरीके से, एवरीथिंग वॉज नई. सो माई थाट्स वर चेंजिंग, माई पर्सनैलिटी वॉज चेंजिंग, द वे दैट आई वॉज लुकिंग एट लाइफ वॉज चेंजिंग. तो वो सारा बस फिर सब कुछ चेंज तो था, वो हर चीज़ में ही होता है, तो एक चीज़ में तो होगा नहीं. तो मेरे काम में भी बहुत सारे चेंजेस हुए. तो ऑल्सो आई वॉज, बिकॉज मोस्टली लोगों को शिकायत इस चीज़ की थी कि भैया आपके फ़िज़ीक इतनी अच्छी थी, सर आपकी फ़िज़ीक इतनी अच्छी थी, अभी आप सुकड़ू से, हड्डी से हो गए हो, इसका रीज़न क्या है. इट वॉज लाइक ऑनेस्टली आई वॉज वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ फिज़ीक दैट आई वॉज हैविंग, बट देयर वाज सर्टेन आई वुड से ड्रॉबैक्स ऑफ दैट फिज़ीक. 30s के अराउंड जब मैं जा रहा था, तो माई माइंड वॉज गेटिंग इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ माई इनकम सोर्सेज, करियर एंड ऑल. एंड मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था उस फिज़ीक को ना मेंटेन करना. एंड आई वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन डाइट. उससे पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि आई एम नाउ एगिटेरियन, और फ़िश ही खा रहा हूँ, चिकन वगैरह मैं ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, एंड एग्स और फिश भी मैं बहुत कम ले रहा हूँ. सो इट वॉज लाइक अ कम्प्लीट ट्रांजिशन दैट हैपेंड ऑटोमेटिकली टू वीगनिज्म, बिकॉज मैं फ़िश और अंडे जब खा रहा था ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. अब आई डोंट नो हाउ यू विल फील अबाउट दैट. मैं इसको ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि सबका रीज़न जो होता है मतलब शिफ्टिंग टूवर्ड्स वीगनिज्म या वेजिटेरियन बनने का, वो मतलब अलग अलग होता है. मतलब मोस्ट ऑफ देम, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट, मैं वीगन तो नहीं हूँ, बट हाँ मैंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी. दैट वाज कंपैशन. राइट. तो मतलब आपके लिए क्या यही था, मतलब, या फिर इट वाज समथिंग एल्स? सी कंपैशन मेरे दिल में हमेशा रहा है, हर एक के लिए, इंसान के लिए, जानवर के लिए, किसी के लिए भी. तो अगर मैं नॉन वेजिटेरियन भी था, तो इट वाज नॉट बिकॉज कि मैं नॉन कंपैशनेट हूँ एनिमल्स के लिए, बट इट वाज कि आई हैव बीन वेजिटेरियन ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ फेजेस ऑफ माई लाइफ, एंड देन आई हैव कन्वर्टेड टू नॉन वेजिटेरियन फॉर अ ईयर एंड टू, एंड देन आई हैव गॉन बैक. इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम मेरी बॉडी को द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई वॉज लिविंग, और द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई हैड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट था,
और there were a lot of food allergies that I had from a lot of years क्योंकि I've done a lot of extreme kind of dieting in the early years of my lifting bodybuilding, तो उसकी वजह से कुछ allergies वगैरह develop हो गई थी जिसकी वजह से there were a lot of really limited food options I could have for you know consuming enough of calories for maintaining that kind of a physique. So I had to somehow I had to keep on eating at least eggs or fish or some kind of non-vegetarian food जिससे मेरी प्रोटीन की नीड्स में बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की बात है प्रोटीन चाहिए भैया, प्रोटीन चाहिए. और वे प्रोटीन आप कितना ले लोगे क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको वे प्रोटीन भी बहुत एक स्कूप से ज़्यादा आप नहीं खा पाते, आपको वो आर्टिफिशियल पाउडर की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्किन क्वालिटी कैसी है, कैसे लग रहे हो, आपके थॉट्स कैसे हैं. तो फिर वो हुआ. बट हाँ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज कि जितना मैं अपना नॉन वेजिटेरियन फूड कम करता जा रहा था, सो आई हैव हैड इश्यूज विद डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सिंस माय चाइल्डहुड इटसेल्फ. तो वो चीज़ें मुझे कम होती दिखी अपने आप में. लाइक दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स veganism. एंड व्हेन आई बिकेम vegan, you know, I could see that I was losing all the muscle because for that particular period of time, at least for 1.5 years, I didn't even work out. I got introduced to yoga, so I started enjoying yoga more. I saw कि जो मेरी काफ़ी सालों से मुझे कोई एल्बो पेन लग रही है या मेरे कोई नी पेन ज़्यादा होती है या मेरे बैक बहुत स्टिफ रहती है, मैं टेल बोन जब मैं ज़्यादा देर बैठता हूँ तो बैक पेन होने लग जाती है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ना जाती हुई दिखी. So I was very motivated. I was like कि मैं इन सब चीज़ों को एक बार हील करके certain healing that I required at that time. And I thought कि vegan diet जो है it was providing me with that healing that I needed at that time. आपको तो इंजरीज भी बहुत हुई है ना? हाँ मतलब क्योंकि यार देखो अभी ऐसा है, अभी देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, अभी यू आर देयर टू गाइड पीपल आउट, देयर आर लॉट ऑफ अदर यूट्यूबर्स दोज हु गिव प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज. मैं ऐसे टाइम से आया हूँ, लाइक आई स्टार्टेड लिफ्टिंग व्हेन आई वाज 15 एंड 15 मींस व्हेन इट वाज इन 2000 एंड आई थिंक व्हाट 2007 समथिंग लाइक दैट आई स्टार्टेड माय लिफ्टिंग. और उस टाइम कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, अंग्रेज़ ज़रूर बता रहे होते थे उस टाइम, बट वो भी काफ़ी लेट आया था जब मैंने शुरू किया था. तो हमारे देसी जिम कोचेज़ होते हैं, गुरुजीज़ अब जिनको बोला जाता है, वो होते थे कि कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उस टाइम टीनेज में भी आपकी हड्डियाँ और आपके लिगामेंट्स, जॉइंट्स, दे आर डेवलपिंग, वो भी डेवलप नहीं हुए होते हैं टू हैंडल सच हैवियर लोड्स. उस टाइम उन्होंने जैसे उठाया हमसे 50 किलो भी नहीं जाना, उन्होंने डाल देना 80, क्योंकि उनके तरीके होते हैं पहलवानों को बनाने के लिए और तगड़े करने के लिए. दे आर फाइन बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट हमारी फॉर आवर बॉडीज़ इट वाज नॉट सूटेबल. सो मी एंड माय फ्रेंड यूज्ड टू गो, आई रिमेंबर हम 2 पार्टनर्स होते थे जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते थे. तो वो बस डाल देते थे, बेंच प्रेस लगानी है 50 नहीं लग रही तो 80 डाल, कोई बात नहीं मैं सपोर्ट दूंगा. तो आप सोचो ना कि उस एज में जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें आप लग रही रहा है, बट आपने कोई फॉर्म नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना, बस आपने मारने हैं. तो देयर आर सर्टेन आपकी अलाइनमेंट ज़रूर हिलती हैं. एंड व्हेन यू कीप ऑन कंटिन्यूसली डूइंग दिस फॉर 5-6 ईयर्स, देयर आर सम डैमेजेस जिसको टाइम लग जाता है वापस से हील करने के लिए. तो वो धीरे धीरे आई हैड अ मेजर शोल्डर इंजरी, सो आई वाज फॉर वन ऑफ दीज शोज एट नेटफ्लिक्स, अल्टीमेट बीस्ट मास्टर. सो आई वाज देयर इन 2017. तो उससे 2 साल पहले से मेरी शोल्डर्स के इम्पिंजमेंट, मतलब आपने उसमें मतलब थोड़ा इसके बारे में पार्टिसिपेट किया था. तो पार्टिसिपेट किया था, सो आई रिप्रेजेंटेड इंडिया ओवर देयर. तो वो नेटफ्लिक्स पे शो है. लाइक माय परफॉर्मेंस वाज वेरी फनी, इफ द ऑडियंस इज वाचिंग दे कैन गो एंड चेक आउट द 6th एपिसोड ऑफ अल्टीमेट बीस्ट मास्टर. ये आपने डिस्कस नहीं किया यूट्यूब में, मतलब इस चीज़ का? किसी को नहीं बताया मैंने किसी. हाँ वही मुझे भी लगा, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब समझ नहीं आया. तो इट वाज दैट एंड लॉट ऑफ पीपल वर देयर. आई थिंक श्वेता मेहता वाज देयर एंड देयर वर विश्वनाथ, ही इज द नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन. he was there. So a lot of my like current people that I have in my circle, the few people that I know, they were over there. तो वहाँ पे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ, सो आई हैड दीज लेबरल टीयर्स 3 o'clock 6 o'clock और लाइक इट वाज वेरी सीवियर. और डॉक्टर्स ने कहा था कि यू माइट हैव टू गो थ्रू सर्जरी, बट luckily I found someone in my hometown Patiala, Dr. Narkesh and Dr. Saurabh, who were physiotherapists, so they helped me to heal it naturally, but it took me 8 months, right? But कोई भी आपके मेजर इस तरह की डिसलोकेशन होती है ना, तो अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे डिसलोकेशन हो जाती है, एक बार हुई है तो बार बार फिर से होती रहती है. लाइक शोल्डर इज समथिंग, इट्स अ वेरी सेंसिटिव जॉइंट. जो आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट होता है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव जॉइंट.
सो मेरे वो तो नहीं हुई थी डिसलोकेशन, दोबारा तो नहीं हुई, बट डेफिनेटली कोई भी चीज़ अपनी जगह से एक बार हिलती है ना तो वो दिक्कत देती रहती है. सो वेन एवर आई यूज टू ट्राई टू लिफ्ट हैवी तो शोल्डर फिर से पेन होने लग जाना, शोल्डर की वजह से ट्रैप्स टाइट हो जाने, ट्रैप्स की वजह से नेक टाइट हो जानी और उसकी वजह से हेडेक्स होने लग जाने. तो ये इंजरी होती थी. फिर नी इंजरी मेरे हुई है, एंकल इंजरीज होती रही हैं बिकॉज वही आर फॉर्म यू नेवर यूज टू बी गुड. दैट्स वाई आई डेडिकेटेड द अर्लियर फेज ऑफ माई फिटनेस यूट्यूब की. पहले तो जो मैंने अपनी गलती की, लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त कहते थे कि तू तो ये करता था, तू अभी ये इन्फॉर्मेशन. मैं कहा मेरा काम ही है, माई मॉम एंड डैड दे आर टीचर्स, तो मेरे अंदर जीन्स हैं टीचर होने के. तो टीचर का मतलब यही है कि जो मैंने गलती की है वही मैं बताऊँगा ना. जो मैंने गलती ही नहीं की है वो मैं बुकिश नॉलेज में अगर दे रहा हूँ तो वो तो इट इज़ लाइक एनी वन कैन डू. गूगल पे कोई भी टाइप कर दे कि शोल्डर इंजरी से कैसे रिकवर करते हैं, वो तो आप जितनी मर्जी एडवाइस दे दो. पर मैं तो जो लाइव मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, राइट, अगर मैंने कोई गलत चीज़ खा ली या पी ली या मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत आई है, अगर मैंने जो सीखा है वही तो बताऊँगा. वही तो टीचर का काम होता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना कि भाइयों देखो ये मैंने गलती किया है, ये ड्रामा मेरे साथ हो चुका है, आप इस चीज़ का ध्यान रखो ताकि आपके साथ ना हो, बाकी आपकी चॉइस है. नहीं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं तो मतलब आई एम यूज्ड टू वाचिंग द ओल्ड अभिनव सो मच, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब मैं किसके सामने आ गया हूँ. ब्रो लाइक अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू नो अभी भी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सो दे विल बी प्रॉब्ली द ऑडियंस विल बी लुकिंग एट डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट शॉट्स. बट जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ ना तो मेरे वो टीचर कैरेक्टर रहता है हमेशा. यू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक यू हैव टू बी वेरी पॉइज्ड. गाली सारी निकालते, मैं भी निकालता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हम आते भी ऐसे बात ना, कोई बात नहीं. मॉम एंड डैड अभी भी मुझे बोलते हैं गाली मत निकालेगा, बट इट्स लाइक हम करते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. और हमारे मर्दों में होती है कि गालियाँ निकालनी, बट एंड ऑन कैमरा यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स. Everyone is looking up to you and it is all right when you are with friends and stuff, but अगर मैं कोई गाली निकाल रहा हूँ, कुछ भी कुछ भी ऐसा वर्ड मेरे मुंह से जा रहा है which should not go out, तो कुछ लोग वहाँ पे टीचर बनना चाहते हो या यूट्यूब चैनल्स बनाना चाहते हो, they will also start flowing with that same kind of a vibe on their channel. कि मैंने अभिनव को देखा था, if Abhinav is doing it is fine, so I can also do it. So just to make sure I have to filter out a lot of things because I want to be things on very point. जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ. ऑल्सो देयर्स व्हेनेवर यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग दिस इज कैंडिड. लेकिन जब वो कैमरे के सामने आप बात कर रहे होते हो, इट्स अ कैरेक्टर दैट यू हैव बिल्ट फॉर योर सेल्फ फॉर द ऑडियंस टू सी, राइट. जैसे मूवी देख रहे होते हैं कोई भी, तो एक कैरेक्टर होता है, ओके, एंड दैट कैरेक्टर कम्स नेचुरली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. जब कैमरा ऑन होता है मैं ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा मैं अभी हूँ. इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी, क्योंकि अगर मैं इस तरह का हो जाता हूँ तो अभी देखो मैं बोल बहुत रहा हूँ, अगर मैं इस तरह का हो जाऊँगा तो हर एक वीडियो मेरी घंटे डेढ़ घंटे की जाएगी अगर मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ, और वो मैं कर नहीं सकता हूँ. जब मैंने प्रिसाइज़ करना होता है तो वो कैरेक्टर को भी पूरा प्रिसाइज़ होना पता है, जो पड़ता है जो अभिनव महाजन रियल लाइफ में है, तो वो भी प्रिसाइज़ होता है, राइट. तो हर एक चीज़ को कॉम्पैक्ट करना पड़ जाता है. तो और कॉम्पैक्ट उतना कर पाता हूँ कि जिसमें मुझे लग रहा होता है कि हाँ दिस इज़ द कैरेक्टर दैट इज़ राइट फॉर द ऑडियंस इन दिस पर्टिकुलर फेज. अभी आपने बड़ी सही बात कही, मतलब तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब आई डोंट नो आप फॉलो कर रहे हो इंडियन फिटनेस यूट्यूब को या नहीं कर रहे हो, बट अभी कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि मतलब एक होता है कि स्लैंग के रूप में किसी गाली को देना, मतलब जैसे बीसी बोल दिया उसमें स्लैंग में बोल दिया, बट कुछ लोग हैं जो दे मीन इट, मतलब वो डायरेक्टली आकर के किसी के बारे में, किसी के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और लोग जो है उस पर ताली बजा रहे हैं. मतलब इस पर आपका क्या कहना है? आई डोंट, मतलब एक वो अंतर होता है ना मजाक में और भद्देपन में, वो भद्दापन है. आई अंडरस्टैंड यार. देखो अभी क्या है कि यूट्यूब आ चुका है, राइट. जब हम छोटे होते थे तो एक मेरा ऐसा भी फेज़ आया था जब ना हम ज़्यादा माचो मैन वाली ना एक वाइब को बड़ा पसंद करने लग जाता है कि वो अल्फा, वो गुंडे टाइप सी वाइब, गबरू गुंडा टाइप्स ना. तू इदा कि मैं बोलता सानू इदा तेरी किमें मजाल होगी, तो कूर के मेरा देख के मेरा है तो हमारी तरफ. तो पहले होता था, तो पहले आमने सामने बात होती थी, बट आई थिंक अभी वो चेंज हो चुका है ना. वो आमने सामने वाली बात नहीं है, इट्स लाइक दिस इज़ अ साइबर वॉर, और वहाँ पे लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं. आप कुछ भी बोल दो. आप देख लो कोई अगर हम ये वीडियो भी बना रहे हैं तो किसी को शायद कोई बात मेरी पसंद ना आए, क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ जो बोल रहा हूँ वो एक अच्छी इंटेंशन से बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग विद माई फुल हार्ट एंड विद अ गुड इंटेंशन कि किसी को हर्ट फील ना हो,
राइट। और मैं जो बोल रहा हूँ उससे कोई कुछ सीख पाए और उनको पता लग पाए कि असल में अभिनव महाजन कौन है और कैसा है, जितना भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जी। तो अगर उसके बीच में कोई ऐसी बात निकल जाती है जैसे एक थर्ड इंसान को नहीं पसंद आती तो वो कमेंट कर सकता है, राइट, गाली बक दी, वो तो इजी चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर आपको किसी भी इंसान से दिक्कत है, आई थिंक वी ऑल आर मैच्योर ह्यूमन बींग्स, जो भी यूट्यूब के ऊपर है जिसमें बोलने की काबिलियत है, वी ऑल आर मैच्योर ह्यूमन बींग्स, वी हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, वी हैव द एबिलिटी टू हैव कंपैशन फॉर ईच अदर बिफोर एनीथिंग एल्स, बिफोर बीइंग अ यूट्यूबर और सात्विक और अभिनव, वी आर ह्यूमंस। तो अगर मुझे सात्विक से कोई भी दिक्कत है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ठीक है सात्विक ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, लेट्स से, या अभिनव ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सो सात्विक सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले क्या सिंपल सी चीज़ कर सकता है, इंस्टाग्राम पे कि भाई आई वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, नई मैसेज आता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैसेज डाल दो कि भाई ये देखो ये आपने वीडियो बनाई थी, इसमें ये दिक्कत लग रही है। आई वुड लाइक दिस शुड बी द अप्रोच अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है कि आप एक्चुअली मैं ये चीज़ मैंने भी ओवर द टाइम सीखी है, क्योंकि मतलब इन माई इनिशियल डेज मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ, हाँ इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ट्रस्ट मी। जब मैं पहली बार यूट्यूब फिटनेस सीन में आया था, मेरा मन करता था देख के इतनी इन्फॉर्मेशन, मैं कहा ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये तो बर्बाद हो जाएगी सारे के सारे जो व्यूअर्स हैं, इनका क्या बनेगा, तो मैं भी कुछ बोलता हूँ। फिर मैंने ना एक बार ट्राई किया था, मैंने ये वीडियो बना के डालने का, और मैंने बनाई, और मैंने जब बनाई तो उसके बाद जब मैंने एडिट की, क्योंकि पहले मैं खुद ही एडिट करता, तो मैंने एडिट की, और जब मैं उसको अपलोड करने लगा, मेरे अंदर से बस एक आवाज़ आई कि अभिनव तू कर क्यों रहा है ये। एक आंसर मिला कि सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, और कुछ भी नहीं। दैट इज़ द थिंग। और वही एक गेम रह गई है अब सोशल मीडिया की। जो इंसान जितनी अटेंशन पाएगा उसे उतने नंबर्स मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा अटेंशन पॉजिटिव चीज़ को नहीं मिलती, हमेशा नेगेटिव चीज़ को मिलती है आज के युग में, तभी इसको कलयुग बोलते हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो आप जितनी नेगेटिविटी आप करते हो उतनी ज़्यादा आपको अटेंशन ग्रैब होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग, राइट, बट दिस इज़ द ट्रुथ राइट नाउ, कि जितना आप उस एक नेगेटिव करेक्टर को दिखाते हो, वो विलेनियस करेक्टर को दिखाते हो, आपको ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है। दिस इज़ हाउ वी आर लिविंग राइट नाउ। बट जो मतलब एक क्रक्स जो आपने कहा, मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब किसी से प्रॉब्लम है तो मतलब यू शुड ट्राई टू रीच आउट फर्स्ट। अगर इफ़ आई एम अ मैन, अगर मैं यू नो मैन टू मैन बात करना चाहता हूँ, अगर मैं सही में मर्द हूँ, तो मेरे को किसी को गाली निकालने की ज़रूरत नहीं है, और किसी ने मुझे गाली निकाली है, मुझे वो एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बराबर दोबारा मुझे उसको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ आई एम रियली अ मैन, क्या रह जाएगा अगर किसी ने गाली दी और मैंने वापस गाली दी, दैट मीन्स मेरी जो एक वो है सेल्फ एस्टीम है, वो इतनी फ्रेजाइल है कि किसी ने कुछ बोला और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि तू कुत्ता, अच्छा मैं कुत्ता हूँ, तू भी कुत्ता है। सिंपल सी बात है। ओके, सो अगर किसी से दिक्कत है या किसी ने गलत बोला है, आप इसको रीच आउट करो कि भाई तुमने ये मेरे बारे में बात बोली है, आई डोंट लाइक इट, बट यू नो आई अंडरस्टैंड, लेट्स गेट ऑन अ कॉल एंड लेट्स सॉल्व दिस ऑन अ पर्सनल बेसिस। क्या करोगे लड़के, क्या मिल जाएगा लड़के, राइट। बल्कि इंडियन फिटनेस तो ऐसी होनी चाहिए, इतने टैलेंटेड लोग एंड इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं कि हम सबको इकट्ठे होकर कोलैबोरेशंस करनी चाहिए। बाहर के जितने भी अगर आप देखोगे अमेरिकन यूट्यूबर्स होते हैं, what they do is they just collaborate crazily, they love each other, they appreciate each other's work, there is no jealousy, nothing. minor exceptions ज़रूर होती हैं, definitely होती हैं, but उनका like they get inspired from each other. Like I used to follow Christian Guzman, और उसके इतना सर्कल होता था, then there was like you know there was a time when Jeff Seed used to be there, this Matt August was there, ये Hodge twins होते थे, ये होते थे, so these people used to collaborate. So I worked with Chris Gethin also, so he also used to tell me कि वहाँ पे तो it's like कि people collaborate, वहाँ पे कोई jealousy किसी तरह का कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो कि टुडे वी आर कोलैबोरेटिंग, इसी तरह हमारे एटलीस्ट इस टाइम 1000 यूट्यूबर्स होंगे सीन के ऊपर, एटलीस्ट जो अच्छे वाले हैं, सभी एक दूसरे को कोलैबोरेट करने लग जाए, क्या सभी ग्रो नहीं कर जाएंगे? क्या सभी पैसे नहीं बनाने लग जाएंगे? सबका सब्सक्रिप्शन भी अच्छा होगा, ऑडियंस भी सेम हो गई, कोई चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, सारी जो किसी एक चीज़ में कमी है तो दूसरे से पूरी हो रही है, दूसरे में कमी है तीसरे से पूरी हो रही है, तीसरे से कमी है चौथे में पूरी है, ऑडियंस का भी फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज ऑडियंस को बाहर कन्फ्यूजन नहीं हो रही है कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो ये गलत तो नहीं बोल रहा, क्योंकि ये इसको गलत बोल रहा है, ये बंदा इसको गलत बोल रहा है, ये बंदा इसको गलत बोल रहा है।
इधर उधर ऑडियंस को क्या पता, ऑडियंस का तो अवेयरनेस लेवल 0 है। नहीं, मैं वो आपको तो beginners बताऊं, हैं। प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम लाइज विद इन अस, मतलब एग्जैक्टली, मतलब हम इंडिविजुअल। में नहीं, हाँ इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली सब में। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मतलब आपने अटेंशन सीकिंग की बात की, तो सोशल मीडिया इज़ द गेम ऑफ सीकिंग अटेंशन। फॉर एग्जांपल मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग मल्टीविटामिन, फॉर एग्जांपल, राइट राइट, और अगर मैं मल्टीविटामिन लिख करके बोलूँगा तो बेरली कुछ लोग देखेंगे। बट अगर किसी ने मल्टीविटामिन के बारे में कुछ बहुत अच्छा कहा है या कुछ गड़बड़ कहा है, और मैं उसको उल्टा नहीं बोलूँगा, मैं बस उसकी वीडियो लेकर के एजुकेट करना चाहता हूँ Right. लोगों को। लेकिन इंडिया में क्या है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। मतलब ये रहता है कि पता चला वो मैंने किया, और हेट आ जाएगा उधर हाँ, वो तीर कहीं और जा रहा है, लेकिन वो कहीं और ले लिया, मतलब वो बात हो जाती है ना। से। इट इज़ इंडिया में ना, तो बाहर, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज, तो बाहर क्या होता है, इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई गड़बड़ है। इंडिया इज़ वन ऑफ द, लाइक ये कंट्री को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरा प्यार ही कुछ और है। बिकॉज वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो कनेक्शंस, वो अटैचमेंट यहाँ पे बहुत, लाइक इट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल, हमारा डीएनए कनेक्टेड है यहाँ के साथ। लेकिन बाहर एक चीज़ है कि पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं, वो सीधा बोलते हैं हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई है, राइट। They won't find way to hate on you, they won't find a way to lash back on you. They will straight away say कि, let's say आप किसी foreigner के बारे में कुछ बात करते हैं, they will say Satvik, I didn't like this thing, I'm not happy with this thing, whatever you did. So I think वो straight forwardness थोड़ी सी lacking है, but वो फिर से हमारी जो थोड़ा सा childhood, ईगो भी ना, ईगो बहुत है, ईगो बहुत छोटा है, और वो चाइल्डहुड से हमारा क्रिएट किया जाता है। क्यों? और शर्मा जी के लड़के कितने नंबर हैं, तेरे क्यों नहीं आए बे? है कि नहीं? और तो कपूर के बेटी के इतने नंबर हैं, तेरे क्यों नहीं आए? कंपैरिजंस कि दूसरा, लेट्स से दूसरे को व्यूज़ मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड नाउ। अगर देखा जाए तो अब रिपोर्ट कार्ड है। पहले इट यूज्ड टू बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ पैशन, अब ये जॉब बन गई है यूट्यूब। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू अपलोड 2 वीडियोस एवरी सिंगल वीक, नहीं तो आप करियर नहीं बना पाओगे। नाउ इट्स अ लेजिट करियर, राइट। इट्स काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड, कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं। अभी कोई भी ब्रांड का काम करो, कितने सब्सक्राइबर्स है जी, कितनी रीच है जी, कहाँ से आ रहे हैं आपके, किधर। आई एम लाइक डूड, लाइक आप क्या, जो मैं इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी दे रहा हूँ, आपने एक बार भी उस पर ध्यान दिया? नहीं। अरे नहीं, ये तो उससे अभी फर्क तो ही नहीं पड़ता, खराब हो गया सीन। उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो मेरे अंदर चल रहा है, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसी कारण तो मैंने पिछले काम छोड़े थे। यही तो मेन रीज़न था। पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी थी क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता था, बिकॉज उसमें स्टेरॉयड्स और ये बाहर की फिजिक और ये सब कुछ इन्वॉल्व था। मैंने कहा नहीं जाऊँगा। मॉडलिंग में मुझे यही समझ में आया कि सब कुछ बाहर का ही है, आपके अंदर कौन एग्जिस्ट करता है, कौन हो आप, उस पर तो कभी काम ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे मुझे लगा ये सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे भी पता लगा कि आपके जो अंदर बैठा है इंसान, उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसमें बहुत कम लोग अब इंटरेस्टेड हैं अगर काम करना चाहते हो इसमें, राइट। सो यू हैव टू फिगर ए वे आउट, चाहे ये स्लो हो, कुछ भी हो। आई वाज लाइक कि बस ठीक है। तो बात वहीं पे कि इट्स अ रिपोर्ट कार्ड नाउ, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके नंबर्स। सो उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, लोग करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब एक स्पाइन लेकिन जो है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वो तो वो उतना मिसिंग तो नहीं चाहिए। आई वॉज लकी, आई वॉज एक्चुअली लकी कि मैं एक ऐसे टाइम पे मैं शुरू कर गया जहाँ पे इंफॉर्मेशन की बहुत वैल्यू की गई, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लव फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स, एंड आई रियली अपोलोजाइज टू एवरीवन जिसको भी वो फेज़ जो मेरा आया था एक, उसमें धक्का लगा या किसी ने भी मेरा साथ भी छोड़ा हो। तो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू एवरीवन कि जैसे भी उस टाइम मैंने बिहेव किया या किस तरह भी जो भी चीज़ें हुई थी जिस तरह। बट आई फील वेरी लकी कि मैं एक ऐसे टाइम पे शुरू कर गया जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की वैल्यू थी, और मेरा जो भी सब्सक्राइबर बेस, आई थिंक 1.7 मिलियन होगा। वो अभी 2 साल से 1.7 ही है। वो क्या होता है कि जैसे कुछ लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे होते हैं, तो बैलेंस ही होता रहता है। बट स्टिल इट्स अ गुड नंबर फॉर मी टू एटलीस्ट गेट सम वर्क, राइट। अगर मैं इस टाइम पे जाके सब कुछ जीरो से शुरू करता, तो शायद मेरे भी आज 2000, 3000, प्रॉब्ली 10,000, ज़्यादा से 20-25,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। इट इज जस्ट दैट कि मैं ऐसे टाइम पे एक रेपुटेशन और एक जो एक कह लो कि एक इमेज होती है बिल्ड कर गया, कि जिस टाइम पे असल में इंफॉर्मेशन की रियल वैल्यू होती थी, when people were ready to listen, people were ready to spend 10, 15, 20, 30 minutes of their time
to grab something which is useful. But that time आजकल has तो gone. स्पैन ही बहुत आज कम हो गया। शॉर्ट्स है, आज शॉर्ट्स है, रील्स है। आजकल तो मैं रील्स है 1 मिनट की, मैं कितनी मुश्किल से रील्स और शॉर्ट्स बनानी शुरू की है मैंने 2 महीने से। अभी भी मेरी टीम वाले जो है कहते हैं भाई बहुत टाइम बोलते हो, आपको 15 सेकंड करना पड़ेगा, आपको 30 सेकंड। मैं कहा यार तुम पागल हो, मैं कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा। मैंने कहा ये 1 मिनट में मेरी जान निकल जाती है कि क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप अगर 3 पॉइंट भी बताते हो, तो मेरा ये 3 का पैटर्न होता है कि 3 पॉइंट बताता हूँ। यू आर नॉट एबल टू डिस्कस एनीथिंग इन डिटेल। आप फिर भी जितनी मर्जी कोशिश कर लो ऊपर ऊपर से ही बता पाते हो, और वो ऊपर ऊपर से वाली चीज ना किसी पे सूटेबल होती है, किसी पे नहीं सूटेबल होती है। तो मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि मैं कोई भी बात ऐसी ना बोल दूं कि बाय चांस वो ऊपर ऊपर से सुन के किसी ने फॉलो की और किसी का नुकसान हो जाए। तो मेरी कॉन्शियस को ना बड़ा कई बार धक्का भी लगता है ऐसी चीज पे कि इस टाइम में है, बट नाउ इट्स वर्क, व्हाट यू कैन डू। यही सेम रीजन की वजह से मैं अभी तक एक भी शॉर्ट या वो रील वैसी वाली नहीं बना पाया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। होता ही नहीं है मेरे को बहुत अपने आप को कन्विंस करना पड़ा कि अभिनव ये नहीं करेगा तो तेरा धंधा बंद हो जाएगा। तेरा जो तूने इतने साल मेहनत की है ये सारा फेड अवे हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट वाज, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको करने का भी एक सही तरीका होता है। हर एक का डिफरेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग मेरा ही सही तरीका है, बट उसको भी एक करने की इंटेंशन और जो एक वे आउट होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसको फॉलो करने का, कि जिससे आप उतने शॉर्ट फॉर्मेट में भी जो इंसान आपकी वीडियो देखता है, कंटेंट देखता है, उसकी हेल्प हो जाए वो 1 मिनट के अंदर ही। सो बट द मेन पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे थे कि हाँ वो टाइम नहीं रहा है किसी के पास, एंड फॉर दैट टाइम यू हैव टू गेट दी अटेंशन, चाहे वो थंबनेल के साथ, बिकॉज़ थंबनेल इज लाइक अ बुक। तो पहले थंबनेल के साथ अटेंशन आएगी, राइट। थंबनेल अगर अच्छा नहीं है तो कोई अंदर देखेगा भी नहीं क्या है, क्योंकि इतने थंबनेल आप जाके टाइप करो, ओके लेट्स से एप्पल साइडर विनेगर 3600 पहले होता था एप्पल साइडर विनेगर। देयर यूज्ड टू बी जो अर्ली सबसे पहले यूट्यूबर्स आए थे, गुरुमान हो गए, गौरव सर हो गए, राइट, एंड जीत हो गए। हाँ, श्रेयस यूज्ड टू बी, she was the first earliest, and I actually was very inspired from him how he started. तो those were the people, like गिने चुने 10 थंबनेल होते होंगे जिसके बीच में आपका एक थंबनेल जाना होता था। अभी आप लिखो एप्पल साइडर 1500 तरह के थंबनेल्स हैं, उसके अंदर से आपकी वीडियो कौन देखेगा भाई? एसईओ वगैरह पता नहीं क्या क्या कितनी सारी चीजें आ गई, कुछ नहीं पता आपकी वीडियो अब कुछ नहीं पता। एसईओ तो छोटी सी चीज है। एसईओ इज लाइक जस्ट अ स्मॉल थिंग ना। एसईओ मैंने उस टाइम क्रैक कर लिया था, तभी मैं चढ़ गया, लेकिन अब एसईओ भी इतना नहीं है। अभी और अब बहुत एसईओ कुछ नहीं, है। अब रिकमेंडेशन पे टाइम कितना आता है, हाँ व्यू टाइम कितना है, रिकमेंडेशन कितना, कितने कार्ड्स आपके हिट होते हैं, कितने आपके शेयर्स हो रहे हैं, कहाँ से आपकी वीडियो देखी जा रही है, क्या आपका सीपीएम आता है। मैंने तो लाइक मेरे तो हाथ खड़े हैं भाई, मैं क्या करूँ, मैं क्या संभालूं। I want to be a YouTuber, I want to stay a YouTuber, and I want to give as much as content, but मेरे को लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है भाई। और बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट, लाइक मतलब सब कुछ YouTube से नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ व्लॉगर। आई एम नॉट अ व्लॉगर, लाइक मैं हर एक चीज, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट है कि वो व्लॉग्स ना तो मैं एंजॉय करूंगा बनाने में, ना कोई और एंजॉय करेगा। वो एक्चुअली में मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ वैसी होती नहीं जैसी वो दिखाते हैं। दे मेक इट मोर एंटाइसिंग, मतलब वो भी मतलब फेक ही होता है एक तरह से। आई डोंट एग्जैक्टली देयर वाज अ फेज जहां, यस सो आई मेड अ फेज जहां पे मैंने व्लॉग शूट करने की कोशिश की, बट मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मुझे ना ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ रहा है इसलिए नहीं कि मेरा मन है, इसलिए क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए। मुझे इस इंसान से जाके मिलना पड़ रहा है इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन है, इसलिए क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए। मुझे ये चीज करनी पड़ रही है इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है मेरी ऑडियंस के लिए, बट क्योंकि इससे कुछ अटेंशन सीकिंग कंटेंट मिल जाएगा। तो उस चीज से मैं भी रिलेट नहीं कर पाया। सो आई हैव टू फिगर आउट अ वे कि क्योंकि अब मैं इंफॉर्मेशन ही दे सकता हूँ, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, राइट। थोड़ा सा आई कैन teach about lifestyle because I've had my career in modeling, so I know a bit about how to groom yourself, about how to speak, how to talk, how to present yourself in the market. These are few things मॉडलिंग that से I मुझे can याद आया, सॉरी टू स्टॉप यू इन बिटवीन। It's okay. मतलब मैंने आपका आपका और श्वेताब भाई का वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था कि मतलब समथिंग अबाउट डार्क साइड ऑफ मॉडलिंग, मतलब क्या क्या होता है, एंड मतलब कुछ लोगों ने आप पर भी मतलब कुछ करने का प्रयास किया। तो
It's और मैं okay. सुनना Like चाहूंगा। again, at the end of the day, Satvik, you by now तो you know कि अगर आप it takes a lot of guts to put yourself out there through a camera, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पे वीडियो जा रही है आपकी, कितने लोगों के सामने आप हाँ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो बहुत चीजों के राइट। बारे में, एंड आपको नहीं पता कि कैसा आपकी तरफ आएगा. So this is something that I've learned कि you need to have a very thick skin if you want to sustain in this particular platform. You have to be कि मैं देखो मेरी इंटेंशंस अच्छी है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट मेरे को कोई कीबोर्ड पे या कोई भी मेरे सामने मेरे बारे में वीडियो बना के कोई भी बकवास करेगा मेरे से बिना पूछे या मेरे बारे जाने, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. That is the only thing. Right? That is the only thing. But as we were talking about modeling, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. There was this movie that came, वो प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी, Passion, if I'm not wrong. And उस टाइम भी कहा था कि जो इतना दिखाया जा रहा है, it's only like a small percentage of what exactly happens over there. Right? And it is true. It is true. There's nothing wrong there. But again, that is the kind of industry, and तभी तो आपको उस इंडस्ट्री में जल्दी फेम मिलती है, जल्दी पैसा बनता है. There are a lot of other incentives and benefits that you get अगर आप उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाते. बट उसकी एक सेक्रीफाइस भी तो देनी पड़ती है ना. कोई भी चीज आपने अचीव करनी है, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेज. आपको नींद नहीं आती है, यू हैव सो मच ऑफ स्टफ. उस तरह ही अगर वहां पे फेम है, अगर वहां पे पैसा है, वहां पे गाड़ी बंगले सब कुछ जो आपके हिसाब से सक्सेस है वो सब कुछ है, तो उसका एक सेक्रीफाइस भी है. वो सेक्रीफाइस ही डार्क साइड है. हर एक जगह की डार्क साइड है, यूट्यूब की भी डार्क साइड, बट उसकी भी एक डार्क साइड है. तो अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो एथिकली सही रहे, जिसकी जैसे मेरी कॉन्शियंस ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन टर्म्स की, अगर क्योंकि गलती सबसे होती है, उससे अगर कुछ गलत भी हो जाए वो मेरे को चीज काटती बहुत है. ओके, तो अगर आपकी कॉन्शियंस ऐसी है कि जो बहुत सेंसिटिव है, तो प्रोबेबली दैट इज नॉट द राइट इंडस्ट्री फॉर यू. राइट? लेकिन अगर आप ऐसे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, आई डोंट केयर, मैं बाद में जाके अपने आप देख लूंगा, आई जस्ट वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड आई जस्ट वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम फेमस, देन यू कैन बी अ किंग ओवर देयर, डिपेंडिंग कि आप में कितना टैलेंट है, कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो, कितनी आपकी सोशलाइजिंग एबिलिटी. So that's what exactly it is. Like modeling is a very small part. Like when you move towards the acting में गया नहीं हूँ. I just had a small glimpse of it, and I was like, नहीं भाई मेरे को नहीं जाना. That's why I changed my agency and stuff, and I started traveling outside India for modeling assignments, because वो थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा easier, comfortable, ethical और थोड़ा ज़्यादा suitable. वहाँ से ट्रांजिशन करने का भी आपका मतलब one of the reasons was this, मतलब ये जो dark side है. Yeah, because मैं पैसे तो बना लूँ, वो तो बना रहा हूँ, बट जो रात को सोने से पहले जो अंदर आवाज चलती है, क्या करके है, क्या देख के है यार, कितना फेक करना पड़ रहा है हर चीज में. राइट? वो आप नहीं सह पाते हो. यू आर लाइक कि यार मैं खुद को ही भूल रहा हूँ, क्या करूँ इसका, मैं ऐसी इंडस्ट्री का क्या करूँ, मैं खुद ही नहीं याद हो पा रहा हूँ खुद को. सुबह उठ के मुझे खुद ही नहीं पता मैं हूँ कौन. राइट? तो लकीली मेरे संस्कार ऐसे मिले मुझे मेरे पेरेंट्स से कि I was able to survive with dignity in that particular field, but I had to fake a lot to reach that level also. नहीं, आपने मतलब किसी एक मैंने पॉडकास्ट में सुना था, मे बी वो पॉडकास्ट इंटरनेट पर है या नहीं, बहुत पहले, मतलब बहुत पुराना फॉलोअर हूँ ना आप लोगों का, तो मतलब आपने बताया था कि somebody tried to grab you from back, आपने मारा था उसको, मतलब ऐसा. Yes, because that was a Punjabi, that was like the first page 3 party that I ever went on to. So there was this guy and उसमें because मैं तो पहली बार गया हूँ, मुझे तो पता नहीं है और मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मॉडलिंग का. मैं तो सब कुछ छोड़ के दिल्ली चला गया हूँ. मेरी इन्फोसिस की जॉब थी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने. मैं कहा मॉडल बनूंगा, बिकॉज आई वाज गेटिंग साइंस की दिस इज द पाथ दैट आई शुड टेक. तो मैं चला गया. घर वाले भी बोल रहे होंगे, दोस्त लोग भी बोल रहे होंगे, तो हीरो की तरह लगता है, मॉडलिंग ट्राई कर. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. घर वाले और दोस्त ने तो लाइक दे ट्राइड टू पुल मी बैक अ लॉट कि मत जा भाई, कि ऐसा कुछ नहीं है. उस टाइम मैं ठीक ठाक था, देखने में इतना भी कुछ खास नहीं था. इट वाज जस्ट दैट आई हैव वर्कड ऑन माय फिजिक, आई यूज्ड टू लुक गुड. और उस टाइम हमें ऐसे ही लगता था कि लंबी हाइट है, थोड़ा देखने में सही है, बॉडी अच्छी है, तो आप मॉडल बन जाएंगे. उस टाइम ऐसी फीलिंग होती थी हमारे सबके अंदर. और उस टाइम आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ ग्लैड रैग्स आल्सो, तो आई
went till the last round of 2010 में GladRex के. So I had good conversation with Maureen Wadia and there was Karan Singer over. So they motivated me a lot कि you have that, you need to groom yourself a bit. तो मैंने 2 साल लगे grooming वगैरह करके फिर मैं चला गया दिल्ली, सब कुछ छोड़ के. लाइक जॉब लगी थी इन्फोसिस में टीचर में, छोड़ के मैंने कहा कोई बात नहीं, मॉडल ही बनेंगे. तो मैंने उसमें वीडियो में भी बोला मॉडल बनना है. तो there was like दो महीने बाद there was one page 3 party and I was very innocent. I am वो like that industry you need to be very sharp. But मैं पूरा वही भोलू राम, अपने पटियाले से भोलू राम, पंजाब से भोलू राम है. बॉडी बना लोगे तो वो उससे वो थोड़ा तेज हो जाती है आपकी. तो मैं गया हूँ एंड पीपल आर लाइक कि अच्छा ये बैठे हुए हैं जनाब एंड शो योर पोर्टफोलियो टू हिम, he will give you work and stuff. So he was looking very normal to me. कुछ भी किसी तरह की मुझे गलत वाइब, कैसे मुझे क्या पता है गलत वाइब क्या होती है, मुझे तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुई है. And I started showing him some stuff and he was interested in it and he said like we will work together. तो उसके बाद I started meeting with the other models जो भी वहाँ पे आए हुए थे. And I started dancing. I had a couple of drinks because I was told कि ये करना जरूरी होता है if you want to gel in. थोड़ा बहुत जेलिन अगर करना चाहते तो एक आधी ड्रिंक मार लो, क्या हो जाएगा. तो आई हैड लाइक आई रिमेंबर वोडका विद क्रैनबेरी मैंने ले लिया बिकॉज उस टाइम मैं फिटनेस में देखता था सेफेस्ट सबसे लो कैलोरी अल्कोहल कौन सी होती है. तो आई हैड दोस कपल एंड आई वाज डांसिंग एंड तो लाइक आई like around my crotch area I felt something. I was dancing with the models but then I thought कि शायद उनमें से कुछ like किसी का थाई या something rub against हो रहा है. But then it was very prominent. Like मुझे feel हुआ like something is trying to grab my crotch. तो मैंने नीचे देखा and I found very manly hands, rings डली हुई हैं. And then I realized कि ये वही है इंसान. मैंने पीछे देखा कि ये वही इंसान है जिसको मैं वो दिखा रहा था. And मेरे अंदर का पंजाबी जो खून है वो हो गया गर्म. So मैं पूरा रोटेट करके मैंने ऐसे मारा तो उसके लगा होगा. And then I ran. फिर मैं भाग गया. Then I ran. So yeah, it was a very weird experience, but उससे मुझे समझ भी आया because I had a word with a couple of other models. भाई बच्चा तू ये नॉर्मल है बहुत चीज. मेरे गाली ना भी निकाले तभी निकल जाती है जब वो फ्लो में बात कर रहे होते हो. वो नॉर्मल है चीज. It's a normal thing. You need to learn how to handle that stuff without being that aggressive and rude. And I was like बात तो सही है भाई. बात तो सही बोल रहे हैं ये. And then I started working on my behavior, on my temperament. कि मैंने कहा ऐसे तो मैं एक महीना भी सस्टेन नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सही में इसमें कुछ करना चाहता हूँ. So yeah, that was like one of the intense experience. But उससे मुझे किसी इंसान से ज्यादा खुद के बारे में पता लगा कि तेरा अभी ना तेरे उस पे कंट्रोल ही नहीं है. You don't have control over your. नहीं मतलब आपकी जगह कोई भी होता तो मतलब they would have acted in a very similar way. Yes. बट वही कि क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शन नहीं थी क्योंकि यूट्यूब या कुछ ऐसी कोई चीज मेरे दिमाग में होती नहीं थी. एंड उस टाइम मॉडलिंग के लिए तो आपको अलग तरह के धक्के खाने पड़ते थे. अभी तो जैसे यू हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल्स बना के यू कैन स्टिल बिकम मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर एंड स्टफ. बट उस टाइम पे यू हैड टू रियली गो टू द ऑडिशंस, रिजेक्शंस एवरी सिंगल डे. सिलेक्शन होती है नहीं होती है भाई, रात को सोशलाइज करो कोरियोग्राफर्स को गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग. 3-4 ने तो कंप्लेंट कर दी थी ये अभिनव ना में गुड मॉर्निंग ज्यादा लिख रहा है. तो दैट वाज आल्सो अ हिट. अच्छा ठीक है थोड़ा आराम से भाई सुबह तंग नहीं करना है. तो आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि कौन. तो आई यूज्ड टू ट्राई एवरीथिंग किसी तरह तो इसमें घुसने को करे. And then after few like months, 9-10 months, I got an opportunity from Myntra from Bangalore. तो वहाँ पे I got selected for an audition and stuff. तो वहाँ से it became a little comfortable because 8-9 महीने I don't think I actually earned. I was doing free shoots and I was just helping other photographers out to get some content for their profile and stuff. So yeah, but that helped me to groom myself a lot. That helped me to throw away my Punjabi tantrums. Build my temperament, and it helped me to improve my socializing skills. Like that, those were few of the things that I learned from that career. And वो जो एक मैं 21 years I was completely in Patiala, dependent on my parents for everything. Although I was planning to become तो वो independence एक होती है ना, अब बाहर जाते हो एकदम से आप देखते हो. Now you are in ग्लैमर वर्ल्ड. तो वहाँ पे आपको और तरह की फीलिंग, आपको अपने आप को किसी और तरह डेवलप करना पड़ता है ताकि आपकी जो सेल्फ एस्टीम वगैरह है वो सारी बराबर हो पाए जहाँ पे जिस आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो.
तो these were the things I learned and they are helping me till today. नाइस नाइस। वो मतलब एक सवाल है जो मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ रिगार्डिंग द ब्रेक यू टुक 2 years। मुझे तो पता है लेकिन ऑडियंस वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन नोइंग इट। मतलब कि 2 साल इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर सिर्फ यूट्यूब का जो सोर्स ऑफ इनकम देखे तो मतलब आपने सर्वाइव कैसे किया इन शॉर्ट? See, लोग देखते हैं तो दे सी अ यूट्यूबर, ओके, बट देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री from where I come from. I've been into modeling, I've been into trading, I've worked with embassies, and I've worked with entrepreneurs. I've worked as a speaker. So ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ YouTube से income generate कर रहा था. I had my other sources that I was working on. I had affiliate programs going on, and I had saved a lot for myself कि इस तरह कोई time आएगा, so at least I am protected. So those were the things that helped me out to sustain my financial condition around those 2 years जहाँ पे I was not working. ओके मतलब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था। मतलब मैं अपने दोस्तों से ही मिलता हूँ ना तो उनका भी ये रहता है कि 2 साल भाई कैसे, मतलब Bro, कितना it पैसा? takes planning. It takes planning. I was investing. I've been investing in funds and stocks since I was 22. I have been working with a lot of people. Now I'm working in real estate. Earlier, I was working with people with the affiliate programs. I was helping people with the embassies work, with the immigration stuff. बीच में तो I had my sources. I was trying and testing a lot of things because मुझे ये पता था कि just having one source of income is never enough. वो मैं सीख चुका था पहले ही काफी early. तो आई हैड माई बैकअप प्लान्स इन प्लेस उस टाइम पे। ऑल्दो इट वाज लाइक कि मैंने ड्रेन कर दिए थे सारे। जब मैं जागा हूँ या जब मैं वापस आया हूँ उस टाइम तक ऑलमोस्ट इट वाज अबाउट टू गेट एम्प्टी। बट हाँ, दैट हेल्प मी आउट, राइट प्लानिंग एंड हैविंग राइट स्ट्रक्चर फॉर द बैकअप फॉर समथिंग लाइक दैट। तो वो 2 साल के लिए आपकी जो वेट ट्रेनिंग थी दैट वाज टोटली ऑफ? हाँ, 1.5 years. I think I left weight training in by the end of January 2021. No, 2020, sorry. And then I resumed it around March 2021. 1.25 साल 1.5 साल, बट उसमें भी मुझे मार्च अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया था जब मैंने शुरू किया था। तो आई वाज ट्रेनिंग विद अमन ओनली उस टाइम भी। सो उस टाइम मुझे कोरोना हो गया एंड देन फॉर नेक्स्ट 3-4 months अगेन आई वाज नॉट एबल टू वर्क आउट। तो मैंने हार्ड ट्रेनिंग लगा लो आप, मैंने जुलाई अगस्त में शुरू की होगी 2021 में वापस से चालू की होगी। नहीं, एक थ्योरी बड़ी वायरल हो रही है ना कि मतलब अभिनव महाजन टुक फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस और इसके कारण उनका जो गेन्स है वो सब चला गया। मैं उसको यूज्ड टू हूँ सिंस माय दिस ट्रेनिंग इयर्स, अर्ली ट्रेनिंग इयर्स, बिकॉज उस टाइम हम जिम्स में जाते थे एंड मेरी ना ये बाइसेप्स की वेन्स काफी इजीली दिखती हैं शुरू से। तो मेरा बाइसेप हमेशा इट हैज बीन द हाईलाइट ऑफ माय फिजिक सिंस द बिगिनिंग। तो उस टाइम मैं करता था तो कहते थे कि ये डब्बे खाता है, बिकॉज वो पॉप अप होने लग गया था, ये डब्बे खाता है। फिर मैंने प्रोटीन यानी कि डब्बे खाने शुरू किए, फिर कहते हैं स्टीरॉइड्स लेता है, तो बड़े अलग अलग तरह के बड़ा कुछ कर। तो आई एम यूज्ड टू दैट थिंग, वो मुझे पता है। बट आई थिंक वो जो एक्चुअल में आई विल टेल यू समथिंग, वो इसलिए बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैड इन 2018 और 17 विद अमन, मैं खुद सरप्राइज हो गया। इट वाज I was literally surprised कि I could build a physique like that within 4-5 months. और जो मैंने start किया था, even Aman was surprised. Aman was like, Abhinav, I'm getting allegations that your student is on PEDs. And I'm like, Aman, you know the whole thing. Probably ये हो सकता है because that was after a long time I actually got trained properly by someone and I was very strict about my habits. And I started using very precise supplementation. You know, I was using citrulline malate, I was using yohimbine, I was using beta-alanine. तो इतनी precisely मैं पहली बार लेना शुरू किया था. So probably those helped me to get that kind of वो जो भी PEDs या जो भी जिसकी भी allegation वाली look होती है. तो probably that would be the reason. But हाँ, like it never used to bother me because I knew वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इंडस्ट्री के अंदर, किसने ये लिया है वो लिया।
And as far as right now my physique is concerned, it's like कि मैंने 1.5 साल, इतने साल जब आप टाइम में वर्कआउट ना करो, एट्रोफी बड़ी नॉर्मल सी चीज होती है। ओके, उसके बाद वीगन पे मैं कितनी, आई वाज फास्टिंग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे फॉर गुड 18-20 आवर्स फॉर 1 straight year. I was surviving. Me and my friend, we used to live together. We were surviving on hardly like what 500 calories. Can you believe it? Like just one meal a day, probably some smoothies or stuff. So, and I never, I don't know people know it, but I started smoking also around that time. So there were a lot of things that happened जिसकी वजह से वो size वगैरह गिर जाता है, right? But at the end of the day, my ego is not connected to मेरे biceps का size क्या है, मेरी chest का size क्या है. I'm more concerned with the person inside. I got a lot of time to work on the person that I am from inside. Right? तो ये फिजिक तो बन जाएगी, फिजिक का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑल्दो नाउ इट्स वेरी टफ इतने टाइम ब्रेक लेने के बाद, बिकॉज देयर आर सर्टेन हैबिट्स एंड देयर आर सर्टेन बैरियर्स दैट आई हैव टू क्रॉस. अभी माय बॉडी डज नॉट एक्सेप्ट सप्लीमेंट्स वेरी इजीली, इट डज नॉट. As far like even creatine and stuff like that, I have to be very careful about the quantity if I have to consume. So वो थोड़े चेंजेस मैंने डेफिनेटली फील किए हैं, बट मोर देन दैट इट्स कि मेंटली मैंने इतनी ज्यादा चीजें से ऑक्यूपाइड कर लिया मैंने खुद को. वो एक एनर्जी उस पर्टिकुलर फेज को देने के लिए वो नहीं जाती, क्योंकि उस टाइम फिजिक बनानी होती थी तो उस टाइम सिर्फ एक फोकस, सुबह उठो, खाना खाओ, जिम लगाओ, फिर आओ, सो जाओ, खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर खाना खाओ, फिर उठो, जिम लगाओ या कुछ भी कार्डियो करो, फिर खाना खाओ और रात को सो जाओ. अब वो चीज नहीं हो सकती है. आई एम स्लीपिंग हार्डली लाइक 4 hours 5 hours. हर दिन दिमाग की इतनी एनर्जी, सुबह 5:30 उठता हूँ एंड शाम को जाके अगर मैं जिम जाता भी 1 घंटा जिम जाता हूँ जस्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग, कीप माय मसल स्टिमुलेटेड, की थोड़ा. नहीं, स्लीप तो मतलब इट इज वेरी क्रूशियल. मतलब स्लीप तो मतलब आपको रिकवरी मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, रिकवरी इज ऑलवेज द मोस्ट अंडरलुक्ड एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग योर फिजिक. आप सबसे पहले तो लोग वर्कआउट लगाना शुरू करते हैं, फिर समझते हैं कि वर्कआउट नहीं है भाई, ये तो न्यूट्रिशन से बनेगी. लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी रिकवरी. अगर आप बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स देखते हो या फिजिक एथलीट्स देखते हो, उनका पैटर्न होता है कि 10 घंटे सोना है भैया. मैं जिस टाइम जिम लगाया उसके बाद मैं खाना आऊंगा, अपनी मील खाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा 2 घंटे, कोई टेंशन नहीं. यहाँ पे तो कोशिश कर लो नैप लेने की, 15 मिनट दिमाग ही इतना एक्टिव रहता है, ओ भाई ये भी करना है, भाई ये भी करना है, भाई ये भी करना है. 15 मिनट में आप लाइक नहीं, मेरे को नहीं, मैं नहीं सो सकता, उठो काम करो भैया, काम करो. सो वो हालात होते हैं. तो हाँ, मतलब वो ट्रांजिशन डेफिनेटली इज समथिंग दैट आई एम स्टिल कोपिंग अप विद, बिकॉज आई लव्ड माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन दैट काइंड ऑफ अ फिजिक एंड आई वुड गिव एनीथिंग टू गेट दैट फिजिक बैक. But I also understand that this is a different phase of my life. But when I'm sorted in this phase of my life, when I have fixed myself certain, because अगर आप ज्यादा खाना भी खाते हो ना, अगर आप ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व होते हो, तो आपका दिमाग जो होता है कुछ हद तक स्लो होता ही होता है, because a lot of energy goes in digesting your food. You understand? And even when you're working out, your nervous system and everything takes a lot of toll. तो brain itself requires a lot of energy. यस, सो आपका दिमाग जो है उसको स्लो डाउन होना ही पड़ता है उस टाइम पे, राइट? लेकिन अभी दिमाग इतना एक्टिव है कि आई कैन नॉट स्टार्ट पुटिंग इवन 2000 कैलोरीज भी मुझे बहुत लगती है अपने अंदर खानी. इतनी कैलोरीज भी खाता हूँ ना, दिमाग स्लो डाउन होने लग जाता है कि नहीं भाई ना, काम की तरफ ध्यान देना है. दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव टू फिगर आउट, बिकॉज टास्क ही इतने होते हैं दिन में जो कंप्लीट करने के लिए होते हैं. ये थोड़ा मतलब एक्सट्रीम लेवल का ही ट्रांजिशन हो गया. But when you will come into your 30s na, you will see different kind of transition coming in your mind. Like आपके जो goals और aims होंगे वो change होते हैं, because you start looking at life and your lifestyle in a very different perspective. Because the way that you are going, I'm very sure that you're going to hit your prime in YouTube very soon. Like within the next 2-3 years, you are going to be in your prime. The way that you're working, and उसके बाद then you will start sustaining that prime. फिर एक time आएगा when you will start having a very different perspective about life, your lifestyle. वो हर एक की इंसान की ट्रांजिशन आती है. जैसे एक ट्रांजिशन आती है जब आप 20 साल से ऊपर होते हो, फिर एक 25 पे आपके ट्रांजिशन आती है, फिर एक 30 पे ट्रांजिशन आती है. तो कोई भी इंसान जैसे आज तक जितने भी इतने साल जिया है, उसको पूछ लेना, वो हमेशा यही बताएगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो
वो ट्रांजिशंस आते ही आते हैं जहाँ पे फिर आपके लाइक हाँ ऑफ कोर्स इफ यू आर एन एथलीट तब आपका एक ही फोकस होता है कि मेरे को फिजिक करनी है। बट अगर आपने एक पर्टिकुलर वे में जर्नी स्टार्ट किया कि मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, इस तरह की मुझे फैमिली चाहिए, इस तरह के दोस्त चाहिए, इस तरह का सोशल सर्कल चाहिए और इस तरह की मैं दिन देखना चाहता हूँ, तो तब आपको वो आप रियलाइज करते हो कि हाँ दिस इज नॉट इनफ, नाउ आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट फेज ताकि मैं अब नया लेवल फाड़ पाऊँ। मन ये मतलब दीज आर एक्चुअल रीजंस, बट कुछ कुछ लोग पता है ऐसा सोच रहे हैं कि अभिनव महाजन का ट्रांजिशन तो बहाना था, मतलब वो तो छुपना था, मतलब एक ब्लैंकेट था स्टेरॉइड यूज को छुपाने के लिए। लाइक देखो ऐसा है मतलब दिस वाज द फनीएस्ट थ्योरी जो मतलब मुझे लगा, मतलब यार मतलब ऐसे कैसे कोई भी इंसान जो आपको इस तरह के एलिगेशन बनाता ना, वो पता लगता है कि आपकी ऑडियंस का कॉन्शियस लेवल कितना है। सो बेसिकली जैसे कि आप जो कंटेंट बनाते हो वो किसी ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हो, वो कॉन्शियस के लेवल के लिए बना रहे हो। सो प्रोबेबली जब मैं पहले बात करता था उनको सिर्फ यही इंटरेस्ट होता था कि ये स्टीरॉइड लेता है कि नहीं लेता। उनकी सोच ही यहीं तक थी, यू अंडरस्टैंड। तभी उनको उस चीज से दिक्कत हुई। अगर उन्हें कुछ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होता कि अंदर से अभिनव महाजन कौन है और उसने ब्रेक लिया है, probably he has gone to find something, he has found something, या there's something that he knows now जिससे हमें हेल्प हो सकती है। उनको तो इसकी फिजिक है, प्रॉब्ली तभी मुझे फॉलो करते थे कि हाँ इसकी फिजिक है तभी हम इसकी बात सुनेंगे, अब इसकी फिजिक नहीं है अब इस पे हम बोलेंगे हम की स्टीरॉइड्स लगाता था। यू नो योर ईगो गेट सेटिस्फाइड व्हेन यू थ्रो सम पत्थर और थ्रो सम एलिगेशन ऑन समवन। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगेन हंडे हुए इंसान है हम। We've been through these situations since our childhood. I've had a huge history of getting bullied and you know people taking advantage of my kindness and innocence. तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ like I feel bad for them कि मेरे साथ रह के मेरे साथ जुड़ के वो अपनी कॉन्शियस को उससे आगे ले जा नहीं पाए। वहीं पे फंसे रह गए कि ये बंदे ने स्टीरॉइड्स लगाए होंगे, ये बंदे ने ये किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, जबकि दैट वाज लीस्ट ऑफ माय कंसर्न। मतलब ऐसी कोई थॉट भी नहीं आया मेरे दिमाग में, नॉट लाइक इवन इन माय मैसेज। तो वो आपकी कॉन्शियस ज्यादा बताता है मुझे, ज्यादा देन मी हु आई एम। राइट। तो मतलब जैसे कि मतलब आपने बताया कि यू हैव ट्रेन्ड विद अमन दुग्गल और मतलब आपने बहुत अच्छा जो है ट्रांसफॉर्म किया। सो मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? मतलब बिकॉज आई थिंक वेरी हाईली ऑफ अमन दुग्गल, मतलब उनका, आपका, यश शर्मा का, ये सब और बहुत सारे लोगों का, विश्वनाथ उनका पावर लिफ्टर का, इन सब का मैंने देखा। मतलब मुझे मतलब उनका भी लगा कि मतलब देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस गाय। Definitely, you meet him for the first time. There will be very few people who will like him when they meet him for the first time or they come across him for the first time. But you have to understand, it's not about the liking. It's about उस इंसान के अंदर कौन है। ये नहीं वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, असल में कौन है उस इंसान के अंदर। तो मैंने अमन को भी बोला होता, अमन यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द फिटनेस इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन इंडिया बट द होल वर्ल्ड, लाइक ट्रस्ट मी। एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव मोर नॉलेज, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक एथिक्स and the kind of man that he is, his way of working, a lot of techniques that I use in my own coaching I've gained from him, because कई बार coaches को भी पता नहीं होता है कि what is exactly the right way to train or what is the right strategy to train their clients, या किस तरह की information हमें actual में चाहिए होती है। So he helped me to clear a lot of concepts about not just muscle building, not just fat loss, but about coaching also. So I had a wonderful experience. It was very effortless for me those 4-5 months. I got in touch with him because Yash ने मुझे बताया था he took some consultation from Aman in 2017 or 17 में. So then I also approached because I was going through this shoulder injury and I wanted to transform, because मैं बाकियों को तो transform करे जा रहा था, खुद transform हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि I need some help. So I got on a call with him on Skype. And it was supposed to be a 45 minutes call and it was around at 8 PM at night. वो बंदा मेरे साथ I think 11 साढ़े 11 तक, like 45 मिनट्स की कॉल थी, 3-3.5 घंटे तक उस बंदे ने सब A to Z मुझे क्लियर किया कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो it tells a lot about the other person, not just the knowledge but the way that person is committed to you, right? The way that he wants
that your money should be not just worth, like you should get way more value than what the other person is paying you, right? तो that impressed me a lot, but उसके भी काफी टाइम तक मैंने वेट किया, probably like कुछ 6-7 months before I actually approached him for training. मैंने इसको ट्रेनिंग के लिए किया, पहले तो मैं कहा मेरी ना जिंदगी में मतलब ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, चल रहा है, I was like don't worry bro, like just focus on this, everything will come into your place. He was very helpful. He tried to help me out in a lot of things. Of course, सब चीजें every like 100% कोई भी perfect नहीं होता है. But the majority of the experience that I've had with him, it's been wonderful, and I think he's going to make it big very soon. It's just the matter of getting the right PR and the right strategies that he will figure out with time for himself and for the brand that he has created for himself. But he is going to be one of the best out there. एंड काफियों की लगने वाली है उसके मार्केट से आने में काफी बंदों की लगने वाली है, because of the way that he likes to work and the way that he likes to call out people with wrong ethics and whatever जो भी नेगेटिव चल रहा है अभी हमारी इंडस्ट्री के अंदर. आई एम ऑल्सो प्लानिंग मतलब कि मैं उनसे कोचिंग लूँ, बिकॉज आई ऑल्सो नीड अ सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन. एक होता है ना अपने से जैसे ध्यान कई जगहों पर बढ़ जाता है, मतलब यू आर नॉट एबल टू पुट दैट मच, मतलब जितना मतलब कुछ फेज आता है जहाँ पर जहाँ पर आप मतलब दे पाते हो. बिफोर बीइंग एन एजुकेटर हम खुद पहले एक इंसान भी तो है ना, वो मत भूलो ना, हम खुद भी लाइक वी आर आल्सो वेरी फ्रिकल, वी आर आल्सो फ्रेजाइल, वी आर आल्सो इम्परफेक्ट. तो अगर दूसरे लोग हमारे पास आते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो हमें भी तो चाहिए कोई जिसके साथ हम अकाउंटेबल रह पाए. जी, दैट इज वेरी वेरी बेसिक फिनोमिनन. So definitely go ahead. Like I think he has good accountability and his methods and the way he teaches you, it is good. I am very satisfied with how I have worked with him till now. एक तो मतलब जो फेज़ था आपका श्वेताब, सरहद कालरा, उन लोगों के साथ स्पेशली विद श्वेताब भाई, तो मतलब आई एंजॉयड अ लॉट. मतलब अभी मतलब आप टच में हो उनके? सोचो मैंने कितना एंजॉय किया होगा. हाँ, अरे मैं हूँ इनके साथ टच. श्वेताब के साथ मेरी कॉल तो नहीं हुई काफी टाइम से, बट रिसेंटली ही केम टू दिल्ली. आई फ्रॉम सम यूट्यूब वीडियो आई गॉट टू नो कि हिज मदर वाज नॉट फाइन, so I just called him up to just ask for her health and all, but he was busy. He said some guests and all have come, I'll call you when I get free, but I think वो skip हो जाता है when you are occupied with so much assignments. उसकी शादी वगैरह भी पड़ी है. सरद के साथ every now and then, every like once a month मेरी बात होती ही होती है. So he's also figuring his things out. He's also in a different tangent and different transition zone. हमारा मिलना काफी टाइम से डिले हो रहा है, बट आई थिंक अगले 1-2 महीने में आई विल बी गोइंग टू पुणे और ही विल कम टू चंडीगढ़. आई विल इनवाइट हिम टू चंडीगढ़. तो डेफिनेटली उसके पॉडकास्ट या जो भी हमारी बातें होंगी चटपटी, जो भी लोगों को मजा आता था सुन के, वो हम फिर से शुरू करेंगे. नहीं, वो टाइम तो मतलब अलग ही था. मतलब वो मतलब एक होता है ना कि यू वर एक्सपीरियंसिंग मतलब वेरी न्यू पीपल, वेरी न्यू थिंग. मतलब एक और बंदे थे जो आपके साथ आए थे, वो चले गए बाद में. पूरा पता होगा वो हुआ सबको. तो हाँ मतलब a lot of people try to join us around that time. But मेरी सरद और श्वेताब की ना there's a certain, I don't know what it is, but there has been a certain vibe कि हर कोई नहीं हमारे साथ जेल अप कर सकता है, नहीं कर पाता है. हम बहुत लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, बट हमारे में ना कभी भी एक दूसरे के लिए जेलसी नहीं हुई. श्वेताब ही इज वो महारथी अपने किसी फील्ड में, मेरा कुछ और काम है, सरद अपने किसी और काम में. वी हैव ऑलवेज बीन लाइक कि हाँ, जो हमारे अंदर इंसान जो बैठा होता है उसके साथ हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं. We keep on fighting because of that. तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि हमारा जो श्वेताब और सरद के साथ घूमने का वो टाइम था, जो हम कैमरे के सामने होते हैं असल में वो अकेले में नहीं होते हैं. वैसे वी आर ऑल्सो वही, जैसे हर इंसान चूतिया होता है थोड़ा सा, हम भी ऐसे ही रहते हैं. एंड वी यूज टू हैव दीज फन फाइट्स एंड ऑल, बट हम कभी अपने किसी एक दूसरे के काम से कभी जेलसी नहीं हुई है, हमें एक दूसरे की ग्रोथ से कभी जेलसी नहीं हुई है. एक प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, वो हमेशा बना के रखी है हमने. एक बाउंड्रीज़ होती हैं, उसको हमेशा मेंटेन करके रखा हुआ है. बट कुछ लोग आने की कोशिश की थी उस टाइम पे. They learnt a lot from us. We protected
those people a lot. कुछ लोग आए थे and they could not learn how to respect the boundaries, and they had their ulterior motives behind whatever they were doing. So वो छट गए, लोग छट गए, छट तो हम भी गए, बट एटलीस्ट वी ऑल आर इन टच एंड वी अंडरस्टैंड कि हम सभी तीनों एक दूसरे फेज से, एंड इवेंचुअली ट्रस्ट मी वेरी सून वी ऑल विल बी टुगेदर डूइंग अ पॉडकास्ट टुगेदर, जिस तरह हमने पहले किया है। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरी तरफ से तो मतलब डिमांड भारी है इस चीज़ की, मतलब यू एंड श्वेता। शरद को तो मैं शरद के साथ तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड टू फिगर आउट अ टाइम और कपल ऑफ डेज नीड टू गो टू पुणे। उसको तो मैंने कान शरद को मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा, मतलब वेयर इज। हाँ शरद हैज़ बीन, वो उसकी अपनी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। श्वेताब की शादी हो गई थी तो उसका अपना ट्रांजिशन फेज चल रहा है। हाँ उनको तो मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ पूरा, तो वो सभी के ट्रांजिशंस अपने अलग अलग चल रहे थे। श्वेताब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है कनेक्ट करना बिकॉज ही हैज़ टेकन अप न्यू responsibilities and now he's working on different time zones also. तो वो चीज़ है, but yeah soon we will be working together. हाँ मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ ही बिकॉज श्वेताब इज़ लाइक ओजी, मतलब यहाँ के लेवल पर ही इज़ ओजी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और आप मतलब साथ बैठ जाते थे तो मतलब मैंने मतलब एक होता है ना कि किसी को एक एंगल से देखना, मतलब आई ऑलवेज लुक्ड एट यू मतलब लाइक फिटनेस इंस्ट्रक्टर, फिटनेस कोच या फिटनेस ट्रेनर। जब मैंने उनके चैनल में देखा मतलब मैंने कहा मतलब ही इज़ एबल टू डाइव डीप, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। तो मतलब फिर मैं देखता गया फिर कनेक्शन बनता गया, एंड that was the point where I started enjoying things. So मतलब a lot of people actually came to my channel because of those podcasts and stuff. वो बाद में मैंने डिलीट करवा दिया श्वेताब को भूल के, बिकॉज देयर वाज सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट आई रियलाइज लेटर कि विच कैन गिव रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट लाइफ और अबाउट टेकिंग सर्टेन डिसीजंस। तो हमने बाद में उसको अनलिस्ट वगैरह कर दिया था। मतलब वो ये हिस्सा मैं काट दूंगा, बट आई नो मतलब जब समथिंग लाइक दैट। हाँ वो काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने करवाई थी बिकॉज आई फेल्ट कि दैट इज़ नॉट राइट फॉर द the whole image or the whole persona that we are trying to create in the minds of people, because वो भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, so basically I got those unlisted because I realized कि उसमें कुछ ऐसी sensitive information है जो audience को एक गलत impression दे सकती है how to be in front of the camera or what kind of things you need to talk about your life, because we live in India, we have certain cultural heritage that we need to respect. I have a sister, I have a mom, and I don't want them to see that kind of a side of mine on the camera. It's not right. तो बहुत सारी रियलाइजेशंस इस तरह हुई, फिर मैंने कहा नहीं यार, लाइक वी नीड टू टेक दिस ऑफ कि वो चलो एक जवानी में हमने बना तो दी है, बट दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा प्राइवेट ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। यू डोंट नीड टू टेल एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो प्राइवेसी अगर ख़त्म हो जाती है तो सम पीपल आर कंफर्टेबल, बट देन आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट राइट बिकॉज आपके पीछे आपकी फैमिली भी देख रही है आपका काम, एंड देयर आर योर फ्रेंड्स एंड स्टफ, सो इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन देम ऑल्सो। उनका भी आपका ध्यान में रखना पड़ता है द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डू। मेरी माँ जाके बोले, मेरी माँ जाके किसी को बोले मेरे बच्चे की वीडियोस देखना, वो वीडियो खोले वो वही खुल जाए तो इट्स लाइक उनको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। ये मुझे उस चीज़ का भी अब ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैसा फील होता है। राइट, आगे चल के अपनी भी फैमिली होगी, आपकी भी फैमिली। हाँ डेफिनेटली, मैं अपने बच्चे का कभी ऐसा कुछ नहीं देखना चाहूँगा तो मैं खुद का क्यों देखूँ ऐसा। हाँ राइट, वो बाद में आपको रियलाइज़ होती है चीज़ें। वो तो ट्रांजिशन हो गया कई सारे, नहीं तो अभी तो बगल में बैठा होता बच्चा। हाँ वो तो चलो दैट इज़ वो अलग जर्नी है मेरे भाई, दैट इज़ वो डिफरेंट जर्नी है जिसकी आप कभी वो नहीं बना सकते, उसका ना एक प्लान नहीं बन सकता, वो जब होना होता है तभी होता है। दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव रियलाइज, उसको कभी आप वो नहीं कर सकते। मैं आपसे मतलब ये जानना चाह रहा था, मतलब फॉर द यंगर ऑडियंस, मतलब रिलेशनशिप एडवाइस आपकी क्या होगी उन लोगों को, और मतलब आपने क्या सीखा है, मतलब व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट। यार मतलब रिलेशनशिप एडवाइस देखो बहुत सारी एडवाइसेस होती हैं, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वॉट एवर इट्स फाइन टू बी इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप में पहले तो एक रिलेशनशिप का वर्ड जो रिलेशनशिप है वो क्लियर होना ज़रूरी है। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले देखो क्या वो इंसान इतनी एबिलिटी रखता है कि तुम उसके साथ घंटों सिर्फ बातें कर सकते हो, एंड यू कैन ओपन योर हार्ट आउट एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, या तुम उस इंसान के साथ हो बिकॉज तुम्हारे आसपास के सभी जो है कमिटेड हो चुके हैं, you are them for a particular need, whether it's for money, whether it's for sex, or whether it's for just time pass,
ठीक है, या वही अपना एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए तुम उस इंसान के साथ हो। तो ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जो मैंने सीखा है, बिफोर गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप विद एन ऑपोजिट सेक्स, यू टू पीपल नीड टू बी लाइक bestest friends. You should be able to talk about anything and everything, and the other person should not be kind of person जो आपको हर चीज़ में सिर्फ धक्का ही दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे आप गलत हो आपको रोक भी दे, राइट। तो these are few of the things that I've learned कि रिलेशनशिप में इसलिए मत हो क्योंकि रिलेशनशिप में होना है, कि प्यार है, तो प्यार आप बना लेते हो। अब मैं सात्विक को नहीं जानता था, अब मैं जानता हूँ, तो मैं एक दो बार काम करूँगा, मैं प्यार बना लूँगा अपने साथ। उसके लिए मुझे कोई वो प्यार वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इट्स अंडरस्टैंडिंग, तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँ। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि किसी इंसान के साथ आपको वो बनाया जा रहा है जो आप नहीं हो, देन दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। क्योंकि जब आप उस इंसान के साथ वो नहीं हो जो आप असल में हो, तो आपको ना एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हमेशा रहती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो खुशी कम फील होती है। तो यही सबसे बड़ी एडवाइस होगी कि उस इंसान के साथ आपको ये फील होना चाहिए कि आप खुद हो वहाँ पे। क्योंकि पूरी दुनिया के साथ, ये कैमरे के साथ, इवन अपने माँ बाप के साथ कई बार आपको वो होना पड़ता है, यू हैव टू पुट अप अ कैरेक्टर। लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हो, उसके साथ तो तुम्हें ऐसे होना चाहिए कि बिकॉज यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट योर होल लाइफ विद देम। अगर तुम सोच रहे हो उतना बड़ा, अगर तुम इतनी समझ रखते हो रिलेशनशिप में जाने से पहले, तो उस इंसान के साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यू कैन एग्जिस्ट विद देम इन वन सिंगल रूम कितनी लंबे टाइम तक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे आप देखो ना, माँ बाप जो है, यू कैन नॉट बी माई मॉम, यू कैन नॉट बी माई फादर, बट यू कैन बी माई फ्रेंड, एंड माई फादर कैन बी माई फ्रेंड, माई मदर कैन बी माई फ्रेंड, माई सिस्टर कैन बी माई फ्रेंड। तो वो फ्रेंड वाली जो चीज़ है ना, वो सबसे पहली होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं तुम्हें भाई भी बोल रहा हूँ ना, उससे पहले मुझे ये देखना ज़रूरी है कि क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम सही में मेरे सीक्रेट्स खुद तक रख सकते हो, क्या तुम मेरी जो कमियां हैं उसमें मुझे हेल्प कर सकते हो आगे बढ़ने में, क्या तुम मेरे साथ किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से तो नहीं हो। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडरेशन में लेने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप। बट अगेन वो चीज़ें आपको ऐसे समझ नहीं आती हैं सुन के, बट अगर आपको पता हो, आपने कहीं से सुनी हो, एंड देन यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, हाँ वो बात बोली गई थी और मुझे ये चीज़ ना फील नहीं हो रही है, वो एक नेचुरल एक इंटरेक्शन होती है किसी इंसान के साथ, वो फील नहीं हो रही है, तो आपको पता होता है कि एग्जिट कब करना है। आप एग्जिट कर सकते हो रादर देन आप डाइव ज़्यादा डीप अपने इमोशनल, फाइनेंशियल, अपनी मेंटल इन्वेस्टमेंट कर दो उस चीज़ में, बिकॉज उसमें से निकलने में ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। It takes a lot of effort, lot of time and a lot of energy that it takes to तुम उस फेज से अपने आप को बाहर निकाल पाओ। राइट, वेरी वेल सेड। मतलब लग रहा है कि मतलब काफ़ी में घुसे हो, काफ़ी में बाहर आए हो बातों से। यार घुसना पड़ता है, पता क्या है, मैं जब हमारे जैसे इंसान होते हैं जो फोकस्ड होते हैं, वेरी एम्बिशियस, बहुत फोकस्ड, और लाइक ये जो वो घोड़े की एक ऐसे लग जाती है कि हमने इधर उधर देखना नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट टॉकिंग अबाउट मैन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सर्टेन इंटरेक्शन विद अ फीमेल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ विद द फीमेल, एंड फिर आपको दिखता है कि आप में क्या कमियां हैं, किन चीज़ों में आपको काम करने की ज़रूरत है, और एक्चुअल में आपको पार्टनर चाहिए तो वो कैसा चाहिए। आधे इंसानों को तो यही नहीं पता होता कि उन्हें पार्टनर चाहिए कैसा। वो आपको तभी पता लग सकता है जब आप एक पंगा लेते हो, फिर आप उस पंगे को प्रोलॉन्ग करते हो, फिर देखते हो कि भाई मैं क्या इसके साथ रह सकता हूँ कि नहीं, कि इसकी जो आदतें हैं वो मेरे साथ मिलती भी हैं कि नहीं। उसको हम रिलेशनशिप बनाते हैं और वो लंबा खींचता है, फिर एंड में आप तोड़ देते हो कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, राइट। तो वो चीज़ है। एंड मैं एक ऐसे माइंडसेट से आता हूँ, जब स्टार्टिंग के ईयर्स में आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि पैसा कमा लो, सक्सेस ले लो, ये कर लो और लड़की आ जाएगी। यही होती है बातें। आज भी अगर मैं कोई वीडियो डालूँ हाउ टू इम्प्रेस वुमेन या हाउ टू, उसका ये इंटेंशन नहीं है कि तुम लड़कियां जाके पटाओ, बट यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑपोजिट सेक्स, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग।
उनको आपके बारे में पता होना चाहिए कि जो मेन है वो कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, और मेन को पता होना चाहिए कि फीमेल्स कैसे चैलेंजेस फेस करती है और उन्हें क्या पसंद हो सकता है। जस्ट इन केस यू कैन एटलीस्ट मेक अ फीमेल फ्रेंड, क्योंकि एक फीमेल आपकी लाइफ में आती है ना, चाहे वो दोस्त ही है सिर्फ, even your sister and your mother, when she is in your life, she is involved in your life, she balances your energies out. आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती है। आप तभी तो माँ के सिर पे, माँ के इस पे घुटने पे सिर रखते हो तो आपको नींद आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस होती है एनर्जी। ओके, अब वो भी है कि गलत पार्टनर आ जाए तो वो इम्बैलेंस भी फील होता है, राइट? लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सिखाती है। एक लड़की जैसी भी हो आपको सिखाती बहुत कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिखा सकती है क्या करना चाहिए, ये भी सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें सीखते हो। तो और वही जो आपका फाइनल पार्टनर होगा, आपको पहले से आप तैयार हो गए एज अ मैन। और अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ पैसा बना लूँ मैं, सक्सेस कर लूँ और फिर लड़की आ जाए, वो तो आप जो क्या कहते होते हैं उनको, मनी क्या कहते होते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ इसका, मनी लीचर्स, गोल्ड डिगर्स, गोल्ड डिगर्स। फिर तो आप उनको देख रहे हो। फिर तो आप वो जो हमारी एक इमेज बनाई गई है कि जो सक्सेसफुल मैन है उनके आसपास लड़कियां खड़ी हुई हैं, मॉडल्स खड़ी हुई है, फिर तो आप उस इमेज को चेज़ कर रहे हो। आप रियलिस्टिक इमेज नहीं चेज़ कर रहे हो जो आप खुद हो। सो वो चीज़ें काफ़ी समझ में आई कि आप एक डायमेंशन में नहीं जा सकते हो। सबसे पहले तो खुद को समझना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप कोई गलती करोगे, गलती तभी करोगे जब कुछ ट्राई करोगे तो रिलेशनशिप में जाओगे, और वहाँ से जब बाहर निकलोगे आपको पता लग जाएगा कि भाई इस तरह की जो पार्टनर है मेरे को नहीं चाहिए, और इस तरह के पार्टनर जो है मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मुझे पसंद आने लगी है, राइट? तो उस तरह आपको समझ में आ जाती है। बट देन कम्स अ स्टेज जब आपको पता लग जाता है कि कोई भी आना होगा, किसी ने भी आपकी लाइफ में, वो नेचुरली अपने आप आ जाएगा और रह जाएगा, और किसी ने जाना होगा वो अपने आप चला भी जाएगा। आपको बता देगा, आपको पता लग जाता है। नाउ यू बिकम एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने कभी किया ही नहीं है, कभी ट्राई नहीं की, तो आपको समझ में नहीं आती फिर वो चीज़ कि आपके साथ हो क्या रहा है। हर तरह के इंसान एग्जिस्ट करते हैं, हर तरह के इंसान एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर एंजल्स, देयर आर डीमंस। जब तक डीमंस में जाके पता नहीं करोगे कि क्या बिहेवियर होता है, आपको कैसे पता? क्योंकि हर एक इंसान तो एंजल ही दिखा रहा होता है खुद को। हर एक इंसान अच्छा ही दिखा रहा होता है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे प्यारा हूँ, देखो मेरी कितनी क्यूट सी शक्ल है। हर इंसान ऐसे ही कर रहा होता है। बट अंदर कौन होता है, तो आपको पता लगता है कि देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स जो आप नोट डाउन करते हो कि इस तरह की कोई चीज़ मेरे अगली बार लाइफ में आती है तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक रेड फ्लैग है। जिस तरह हम डाइटिंग करते हैं फिटनेस में, अगर मुझे पता लग जाता है कि दूध पीते से मेरा पेट खराब होता है, तो मुझे पता है भाई दूध से दूर रहूँगा मैं उसके पास ना जाऊँगा, क्योंकि उससे मेरा पेट खराब होता है। तो किसी चीज़ से मेरी मेंटल या इमोशनल हेल्थ ख़राब होती है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट से, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर से, किसी पर्टिकुलर वाइब से, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए भैया ठीक नहीं है। लाइक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, बट you have to go through it. Very taxing. Very taxing. It is very taxing. That is why it is. मैं कभी मुझे बोलता ना भैया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या इसमें हूँ, मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई देख, अगर तू खुश नहीं है तो निकल ले, सही टाइम पे निकल ले, बढ़िया रहेगा। टाइम बहुत है तेरे पास, देता रहे। बट जैसी तू मुझे बातें बता रहा है, तू निकलेगा ही। तुझे एक ना एक दिन निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो तू मेरे सामने आके किसी के बारे में बात कर रहा है ना कि ये ऐसे करती है वैसे करती है, तुझे ज़रूरत ही ना पड़े। तुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। हम You already know who is the one and who is not. आप कहोगे कि मेरा इतना प्यार है उस इंसान के साथ, मैं पूरी दुनिया में किसी को पता ही लगने दूंगा कि हमारे बीच में क्या चलता है। मैं क्यों पता लगने दूँ? बट अगर आप किसी और के पास जाके एडवाइस ले रहे हो, दैट मीन्स वो इंसान आपको आप बनने नहीं दे रहा है। That is the biggest thing. Like love you can make when there's understanding. When there's understanding, तब आप किसी को किसी पर्टिकुलर रोल में नहीं देख रहे होते हो। यानी तुम अपने रहो, मैं अपनी रहता हूँ। अगर हम लॉयल हैं एक दूसरे की तरफ, वो नेचुरली होना चाहिए कि भाई ये अच्छा इंसान है, मैं तो इसके साथ ही रहूँगी, ये अच्छा इंसान है, मैं तो इसके साथ ही रहूँगा, मुझे तो और कोई पसंद ही नहीं आया। फ्री रहो,
कोई पसंद ही नहीं आया, कुछ आया ही नहीं है, तुम इकट्ठे हो, होना होगा तो हो जाओगे, नहीं होना होगा तो अलग हो जाओगे। क्या बात है, मतलब इतने आराम से समझा दिया, मतलब क्या बोलूँ, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं। बाय द वे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब बिफोर वी एंड दिस, आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहोगे, मतलब बेस्ड अपॉन आपने जितना मुझे जज किया या जितना आप परसीव कर पाए मेरे बारे में, और मतलब आपको क्या ऐसा लगा कि मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड इम्प्रूव इन माई सेल्फ? सात्विक, in terms of your work or in terms of everything? Everything, Satvik, you are on a good journey. I see a very good journey ahead of you. Few things, सिर्फ अपना जो एक aesthetics होते हैं अपने कंटेंट के, ठीक है, एक उस पर थोड़ा सा काम करना है अपने, ठीक है, एक पर्सनल जो एस्थेटिक्स होते हैं एक उस पर काम करना है। लुक्स आर नॉट एवरीथिंग, सम पीपल माइट फील कि लुक्स के बारे में बोलना, बट इट्स नॉट द लुक्स, इट्स नॉट द लुक्स, इट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी इनटू द ग्रूमिंग, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे ऊपरी दिखावा जो है उसकी वैल्यू बहुत हाई हो चुकी है। जैसे लोग अगर मुझे फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज मेरी फिजिक नहीं है, वो भी तो एक यही फैक्टर हुआ ना, राइट। अब मुझे लाइक नाउ आई हैव टू क्रिएट अ न्यू पर्टिकुलर इमेज जिसमें मैं ये बताऊं कि हाँ देखो मेरे पास सिर्फ फिजिक नहीं है, आई हैव दिस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दीज आर माई स्किल सेट्स, जिससे आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो, राइट। उसी तरह ये ऊपर से जो भी दिखता है आपका, ये बहुत कुछ बताता है आपके बारे में, इट टेल्स अ लॉट। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द ट्रुथ, दीज आर द टाइम्स जहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की चीज़ देखते हैं, उसके बाद अंदर की चीज़ हमें समझ में आनी शुरू होती है, right? So that is something that I will say कि aesthetics of your content, aesthetics of the way you present yourself, start investing a bit more time in that, like that is the first thing that I say, because I've been at that place जहाँ पे मैं ध्यान नहीं देता था, and I've seen and now I have a team जो मुझे हेल्प कर रही है इस चीज़ को करने के लिए, because आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी वो बहुत मैटर करती है चीज़, अगर आप लॉन्ग टर्म गेम में रहना चाहते हो, इवन अगर आप किसी को मिलते हो एंड यू आर वेल ग्रूम्ड, somehow you are given better treatment and more respect. Right. You already know a lot of people in the fitness industry who are who have made their name just because of the outside experience that they give to the audience. Right. Right. हम तो अंदर से सब कुछ दे रहे होते हैं, सब कुछ अंदर का देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट देन यू हैव टू रियलाइज कि वो बाहर का भी बिल्डअप करना ज़रूरी है। अंदर से तो हमारी चलो सोल्स जैसी भी है, दे आर वेरी जेन्युइन एंड दे वांट टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, बट ऊपर से भी वी हैव टू हैव अ सर्टेन इमेज जिससे लोगों के अंदर भी ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग आ सके कि यू नो ही इज़ लुकिंग इन अ सर्टेन वे एंड ही हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ अ वाइब, सर्टेन काइंड ऑफ एन ऑरा, आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक दिस। एंड देन यू ऑल्सो हैव द एबिलिटी कि आप लोगों को सिर्फ एक मेंटल या फिजिकल वे में चेंज नहीं कर रहे हो, आप उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो, बिकॉज दे आर लुकिंग अप टू यू, you have kept a beard, you have kept a hair, people start copying that style, like मेरे tattoos जो होते थे, लोग मुझे पिक्चर्स भेजते हैं, exactly वही टैटू बने होते हैं, I'm like वो एक यहाँ से यहाँ तक का पूरा, yeah, and I'm like वो लोग इतने crazy है सही में। I used to think कि वो सिर्फ सलमान खान के साथ होती होंगी चीज़, but actual में this is the real platform, यहाँ पे लोग आपसे एक रियलिस्टिक वे में इन टच हो सकते हैं। एक्टर्स के साथ आप इतना रियलिस्टिक नहीं हो पाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक रियल टच मिलता है लोगों के साथ, उनको जान के। तो जब वो रियल टच होता है तो आप कुछ भी चीज़ बोल रहे हो, कह रहे हो, पहन रहे हो, कर रहे हो, टैटू बनवा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो किसी चीज़ पे, कुछ भी कर रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। एंड अगर आप उनके आइडल बन जाते हो तो वो हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड यू वुड वांट कि अगर आपको कोई आइडलाइज कर रहा है तो वो सिर्फ फिज़िकली ना ग्रो हो, उसकी ना पूरी जून चेंज हो जाए, वो इंसान सक्सेसफुल तो छोड़ो बट उसकी वाइब भी चेंज हो जाए इंसान की, वो कुछ और ही बन जाए, ताकि वो आगे तक आपको याद रखे। जब वो 30s में जाए, 40s में जाए, 50s में भी जाए, वो आपको याद रखेगा कि उस इंसान को मैंने फॉलो किया, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। नॉट जस्ट माई फिजिकल फिटनेस, नॉट जस्ट माई मेंटल फिटनेस, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो आपकी जो लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम इस बिज़नेस में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए तो है नहीं, यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा अगले 10 साल, जितने मर्जी फेजेस आते रहे, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, बट जा कहीं नहीं रहा ये यहीं पे, राइट। तो अगर अगले 5 10 20 साल आप जाना चाहते हो अगर,
तो आप एक चीज़ को पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते. Like you have to transition, you have to make those changes in yourself and you have to make those changes in your audience, ताकि वो हर एक, बिकॉज एक 20 साल का बच्चा चाहे बहुत ज़्यादा फिटनेस में इन्वॉल्व हो, लेकिन 25 का होते होते उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. 25 में होते होते उसको किसी और तरह की ग्रूमिंग चाहिए, तो वो आपको छोड़ जाएगा. वो कहेगा यहाँ से मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो मुझे इस फेज़ के लिए चाहिए थी. वो आपको छोड़ जाएगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा. राइट. लेकिन अगर आप अपने आप को भी ग्रूम इस तरह कर रहे हो कि 25 में आके उसको आपसे वो चीज़ मिल रही है जो उसको उस फेज़ में चाहिए, तो आपके साथ जुड़ा रहेगा. मेन चीज़ मैंने अपनी ऑडियंस में यही देखी है. 18 to 24 होते थे पहले मेरी ऑडियंस, सारी की सारी. 80% ऑडियंस वॉज 18 to 24. राइट. सब छोड़ के जा चुकी है बिकॉज उनको अभी चाहिए सिर्फ फिजिक. और अभी जो मेजॉरिटी मेरी ऑडियंस है वो है 25 to 35. 44 to 45% of my audience is 25 to 35. 18% is something like वो. फिर उसके बाद 45, 50 तक भी गई हुई है ऑडियंस हमारी. Right? मैं भी उसी तरह जा रहा हूँ. मैं भी अपनी 30s में जा रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस भी चेंज हो रही है. उसी तरह तुम्हारी भी ऑडियंस चेंज होगी. जो बंदा कॉलेज में है वो फिटनेस के लिए जितना मर्जी उत्सुक हो, बट जब वो जॉब में जाएगा ना, वो 100 लोगों में से ना सिर्फ 5 लोग रह जाएंगे जो फिटनेस के लिए उतने ही व्याकुल रहेंगे या उतने ही ज़्यादा इंट्रीग्ड रहेंगे हर एक मसल को लेके, फिटनेस को लेके. उनकी लाइफ में कुछ और ट्रांजिशन आ जाएगी जो बाकी के 95 लोग होंगे. वही रिलेशनशिप्स, ग्रूमिंग, लाइफ, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे अलग तरह की एडजस्टमेंट्स हैं. वहाँ पे क्या आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे? वहाँ पे आपको काम संभालने हैं, वहाँ पे लोगों के साथ बैठना है, उठना है, बात करनी है. सो इन दैट मैनर you can start thinking on those terms from now on. That is the only thing. Like you are doing perfect job. Thank you so much अभिनव भाई for coming here और मौका दिया आपसे बात करने का. और सच बताऊँ तो मतलब you are a very good human being as well. मतलब apart from this social life, मतलब in person भी आप बहुत एक अच्छे इंसान हो. मतलब I'm yet to experience. You are to the same. That is why we are connecting. मैं देखो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ पता नहीं कितने साल बाद. हाँ, लास्ट आपने शायद शताब और उनके साथ ही सरद या शताब के साथ ही किया मैंने. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मज़ा आया. लास्ट तो आपने मतलब बहुत पहले पॉडकास्ट वगैरह किसी के साथ किया था, और मतलब आई वुड लव टू मतलब हैव यू इन पर्सन सम टाइम, मतलब ऑफ कैमरा. मतलब कभी आप आओ, मतलब हमें सेवा का अवसर दीजिए, घूमने फिरने चलते हैं, मजे करते हैं. ब्रो डन. अगर मैं लखनऊ आता हूँ तो डेफिनेटली मिलते हैं, नहीं तो आप अगर चंडीगढ़ आते हो तो आप यहाँ पे पक्का मिलते हैं. लाइक यू आर इनवाइटेड, कम स्टे एट माय प्लेस एंड देन वील शूट सम कंटेंट टुगेदर आल्सो, और थोड़ा मज़े करेंगे. जी बिल्कुल. मतलब इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और मतलब मुझे अभी ये नहीं लग रहा कि मतलब दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग. मतलब यहाँ तो मतलब अभी कनेक्शन शुरू हुआ है. मतलब कोई बात नहीं, कोई भी फिटनेस में कुछ भी हो रहा होगा ना, जैसे कभी बात करने का मन करेगा बताना, विल कम ऑनलाइन, विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक एंड विल गिव व्यूज अबाउट दैट. बिल्कुल. मतलब हाँ, बताता हूँ आपको. कोई बात नहीं, टेक योर टाइम ब्रो, टेक योर टाइम. पहले तो इसको लाइव करते हैं, लेट्स सी हाउ द ऑडियंस फील्स अबाउट दिस. लवली स्पीकिंग. टेक केयर सात्विक. सेम हियर. लव यू अ लॉट एंड टेक केयर. सी यू वेरी सून. बाय बाय.